सर। कितने का? 20। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। मैंने फिर से 20 कमा लिए। अगर मैं 6 महीने और मछली बेचूं, तो हम एक घर के लिए डाउन पेमेंट जमा कर सकेंगे। अच्छा, जारी रखो। तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम एक धनी लड़की हैं, मेरे साथ भागकर इतनी कठिन जिंदगी जीने के लिए। जब तक तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ये सार्थक है। चिंता न करो, मैं बड़ी सफलता हासिल करूंगा। तुम के माता पिता मुझे सम्मान देखेंगे। अरे मछली विक्रेता, मछली वाले, मुझे 500 किलो मछली दे दो। भाई, मजाक कर रहे हो? मेरे पास 500 किलो मछली कहाँ है? बकवास। तुम्हें लगता है मैं सच में 500 किलो मछली खरीदने आया हूँ? मतलब क्या मतलब? अब से यह बाजार मेरी सुरक्षा में आएगा। हर दुकान नियम के मुताबिक सुरक्षा शुल्क देगी। कौन सा सुरक्षा शुल्क? मैंने तो बाजार प्रबंधन शुल्क पहले ही दे दिया है। मुझे सुरक्षा शुल्क क्यों देना चाहिए? क्या सुरक्षा शुल्क? सुरक्षा शुल्क ये है कि अगर वो तुम्हें काटना चाहे, तुम मुझे पैसे दो और वो तुम्हें नहीं काटेगा। समझे? अगर नहीं समझे तो 2 बार मारूंगा, फिर समझ जाओगे। भाई, मैं तो बस रोजी कमाने के लिए मछली बेचता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। हाँ भाई। बकवास बंद करो और पैसे दे दो। क्या चल रहा है? नमस्ते। वेई। गाओ जियोक्यान। तुम वांग होंगवेई हो। धत, वेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेई का नाम लेने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे उसे डराओ मत, वो मेरा जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी है। वो बहुत ईमानदार और डरपोक है। गाओ जियाओक्यान, क्या तुम हमारी कक्षा में टॉप स्टूडेंट नहीं थे? तुम यहाँ मछली क्यों बेच रहे हो? मेरी माँ बीमार है, मैंने हाई स्कूल छोड़ दिया। ये बहुत दुखद है। आज मैं प्रोटेक्शन फी छोड़ देता हूँ। वांग होंगवेई नहीं, वेई, चूंकि हम जूनियर हाई स्कूल के सहपाठी हैं। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? क्या ख्याल? तुम मुझे भुगतान नहीं करने वाले, है ना? ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम एक बदबूदार मछली विक्रेता हो। तुम्हारे पास इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? सुंदरी है ना? हाँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो। खैर, मुझे लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी है। तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड दे दो। मैं अब तुमसे प्रोटेक्शन फी नहीं मांगूंगा। और अगर भविष्य में किसी ने तुम्हें तंग किया, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे निपटने में। भाई, यह ठीक नहीं है, मजाक मत करो। मुझे लगता है कि तुम टोस्ट नहीं हो जो पीना नहीं चाहता, और जुर्माना पी लो। वेई, यह सच में नहीं चल रहा। सच में नहीं, तुम नहीं चाहते, है ना? ज्यादा न बढ़ो। तुम कहते हो मैं ज्यादा कर रहा हूँ। लॉन्ग और हूँ, इसे एक शॉट दो। जी सर। तुम क्या कर रहे हो? बंद करो, बाहर निकलो। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मेरी जगह पर पुलिस बुलाने की हिम्मत उसे करने दो। जरा कोशिश करके देखो। लड़की, तुम मेरी बात नहीं सुन रही? हाँ? दूर हो जाओ, मुझे जाने दो। क्या? बदमाश, उसे जाने दो, उसे जाने दो। वेई, वेई। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? इसे मार डालो। गाओ शियाओक्यांग, गाओ शियाओक्यांग, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, प्लीज। वेई। ओह, तुम बहुत सुंदर है। जितना देखता हूँ उतना ही आकर्षक लगती है। हाँ हाँ हाँ, मेरी महिला बन जाओ। कैसा है? तुम नहीं कर सकते। इसके बारे में सोचो। मेरे साथ तुम्हारे पास एक कार होगी और एक घर। जब मुझे फुर्सत होगी तो मैं तुम्हें बैग्स खरीद दूंगा। मैं परवाह नहीं करती। वाह, तुम मेरी कला को नहीं जानती, जो पूर्वी सड़क का राजा है। मुझे जाने दो। लॉन्ग और हूँ, उसे हमारे साथ ले चलो। मैं उसे जबरदस्ती करूंगा। समझ गया। वेई। शियाओक्यांग, छोड़ दो। मदद। चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हें चुदाऊंगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे जाने दो। शुयाओ कहाँ है? उन्हें वो बदमाश ले गए। छोटू,
तू वापस आ गया। अरे छोटू, तेरे चेहरे पर क्या हुआ है? अरे छोटू, क्या कर रहा है तू? माँ, शायद मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अपना ख्याल रखना। छोटू, मुझे बता क्या हुआ है, जल्दबाजी मत कर। शौर्या को वांग होंगवेई और उसके गुंडे उठा ले गए हैं। वांग होंगवेई, ठेकेदार का बेटा। क्या वांग होंगवेई तेरा क्लासमेट नहीं है? उसने शौर्या को क्यों उठाया है? माँ, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। छोटू, जल्दबाजी मत कर। कुछ हो तो पुलिस को बुला लेना। उनकी ताकत और पहुंच है, पुलिस बुलाने से कुछ नहीं होगा, मैं खुद संभाल लूंगा। छोटू, छोटू, तू ऐसा नहीं कर सकता। हट जाओ, मुझे जाने दो। जल्दी से उसे अंदर ले आओ। छोड़ो मुझे, वी चलो वी चलो, मैं इसे तुम्हारे लिए पकड़ लेता हूँ। मुझे जाने दो। हिलना मत, अगर फिर हिली तो मार डालूंगा। हट जाओ। वाह, तुम और भी लुभावनी लग रही हो। हाँ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तैयार हो या नहीं? तो मैं जबरदस्ती करूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे, तेरे पापा कौन है? मेरे पापा प्लैटिनम हान के बॉस है, झाओ हेलोंग, जिंघाई का सबसे अमीर आदमी। हाँ, तुम सचमुच मुझे हंसा देते हो। जिंघाई के सबसे अमीर आदमी की बेटी बाजार में मछली बेचती है। हाँ, वेई। क्यों न तुम इसे सबसे अमीर बेटी समझकर ही खेलो। हाँ, बस इसे सबसे अमीर की बेटी समझकर ही खेल लो। ये तो जबरदस्त मजा आएगा। हाँ, चलो इसे पकड़ो। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया पल एंजॉय करना चाहता हूँ। हाँ। दूर हो जाओ। अरे, भागना चाहती है, हट जा। किसका इंतजार कर रहे हो? इसे दबाओ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। मेरे पापा जिंघाई के सबसे अमीर आदमी हैं। मैं हार मानती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। छोड़ दो, दूर हो जाओ प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। अरे, मुसीबत मोल ले रहे हो। गांव कियांग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वांग होंगवेई, ज्यादा न बढ़। ओए, गाओ जियोकियांग, तुम बदबूदार मछली बेचने वाले, तुम मुसीबत में हो। मैं बस तंग करना चाहता हूँ, तो क्या तुम अभी भी चाकू पकड़े हो? क्या तुम्हारी मुझे काटने की हिम्मत है? ओह, तुम लड़ना चाहते हो क्या? मुझे ये पसंद है। हाँ। मैं बस ईमानदारी से मछली बेचना चाहता हूँ और एक ईमानदार जीवन जीना चाहता हूँ। तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम एक मछली विक्रेता हो। तुम विनम्र और ईमानदार हो, बस इतना ही। तुम बस एक बदबूदार मछली बेचने वाले हो। तुमने हमसे चाकू चलाना भी सीख लिया। क्या तुम इसके लायक हो? मैं तुम्हें अपना सिर देता हूँ। आ जाओ, मुझे मारने की कोशिश करो। काट दो इसे। तुम एक काया हो। तुम उसे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें काटो, नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा। छोड़ दे बियाओजी, वो एक कायर है। जब हम स्कूल में थे तो 2 गुंडों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन उसने उन्हें नाराज नहीं किया। उनके हाथ डालने से पहले ही उसने अपनी पैंट गीली कर ली। हाँ, वो बहुत काया है। सिर्फ कायर ही नहीं, वो एक बेकार आदमी है। वो दूसरों के लिए नैनी का काम भी करता है। उसने एक पुरानी वस्तु तोड़ दी और उसकी माँ जेल जाने वाली थी, तो उसने उनके सामने घुटने टेक दिए और उनसे विनती की। हाँ, सच में? हाँ, ये बहुत दयनीय है। गाओ जियोकियांग, मैं अब तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो मुझे अपनी औरत दे दो और फिर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, या फिर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा और फिर तुम्हारी औरत के साथ सो जाऊंगा। वांग होंगवे, मुझे मत उकसाओ। मजबूर होने पर एक खरगोश भी काटता है। क्या तुम मुझे काटना चाहते हो? बियाओजी, गैंगजी, उसकी लड़की को बिस्तर पर खींच लाओ। मैं उसके सामने उसके साथ खेलना चाहता हूँ। उसे ये देखने दो। मैं तुमसे लड़ूंगा। आह, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? खून। धिक्कार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? उसे जल्दी से छुरा मारो।
भाड़ में जाओ। गाओ शियाकियांग, कुछ जल्दबाजी न करो। मैं क्रेजी किंग शू जियांग के अधीन है। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करते, वो तुम्हारे पूरे परिवार को मिनटों में मार देगा। मैंने तुम्हें कहा था कि आज मुझे न धकेलो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। गाओ शियाकियांग, आवेगी न बनो। शुयाओ, मुझे रोको नहीं। यह कमीना, आज वह बहुत अत्याचारी है। मुझे उसे काटना है, मुझे उसे काटना है ताकि वह चुकाए। चलो इस पर बात करते हैं। हम सहपाठी हैं। कैसा कियांग, तुम्हें ठीक से बात करनी चाहिए। हम सहपाठी हैं। क्या हाल है? मैं तुम्हें पैसे दे दूं? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्या तुम्हें लगता है पैसों से सब कुछ हो जाता है? आज मैं परवाह नहीं करता। माफ कर दो, माफ कर दो गांव शियाओ कियांग, प्लीज, मैं गलत था। प्लीज मुझे इस बार छोड़ दो। अभी तो तुम बहुत घमंडी थे। तुम्हें भी मौत से डर लगता है। मुझे मौत से डर लगता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस बार मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। गाओ कियांग, अंत तक मत जाओ। अगर मैं उसे जाने दूं, तो वह फिर दूसरों को परेशान करेगा। आज मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा और लोगों के लिए इस संकट को खत्म करूंगा। गाओ कियांग, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा और मेरा क्या होगा? हाँ 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 गांव शियाओ कियांग, अपनी माँ के बारे में सोचो। अगर तुमने मुझे मार दिया और तुम्हें गोली लग गई तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? वो बहुत गरीब है। उसकी देखभाल कौन करेगा? मेरी माँ की चिंता मत करो। आज तुमने मुझे परेशान किया, इसका क्या मतलब है? बस तुम मुझे मत मारना। मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। तुम्हें कितना चाहिए? तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे 2 भाइयों को चोट पहुंचाई है। तुम इलाज का खर्चा उठाओ और फिर कभी मुझसे सुरक्षा शुल्क मांगने मत आना। अगर तुम फिर मेरे साथ परेशानी खड़ी करने आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ हाँ हाँ। चलो चलते हैं। तुम बेकार हो भैया, तुम बेकार हो। तुम दोनों एक सड़ी मछली बेचने वाले को भी नहीं मार पाए। मर जाओ। भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सड़ी मछली बेचने वाला सचमुच हिम्मत दिखाएगा। भैया, वे काम करते समय सचमुच ताकतवर हैं। हम सचमुच उनसे नहीं लड़ सकते। छोड़ो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं वुगोंग से इसे सुलझाने को कहता हूं। तुम नाकारा हो। तुमने कहा था कि तुम्हारे एक आदमी को एक मछली विक्रेता ने काट दिया। हम सुरक्षा शुल्क मांगने गए थे। उसने न केवल नहीं दिया बल्कि हमसे लड़ भी पड़ा। उसकी इतनी हिम्मत, एक मछली बेचने वाले की मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत। मैं उसे अपाहिज कर दूंगा। मैं आगे समाज में कैसे रहूंगा? अपने भाइयों को बुलाओ और औजार लेकर आओ। मैं खुद जो बुलाओ, अपने औजार लेकर आओ। मैं उससे खुद मिलने जा रहा हूँ। जी भाई। वुगोंग ने कहा, अपने औजार लेकर आओ, लड़ाई होने वाली है। चलो। तुम वापस क्यों नहीं आए? तुम ठीक तो हो? शियाओ कियांग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ माँ। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। माँ क्या करेगी? माँ, चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुम मर भी रहे हो तो भी मुझे अपनी सीमा का पता है। अंकल, आप यहाँ क्यों आए? मुझे अंकल मत कहो। मैं तुम्हारी वजह से फंसना नहीं चाहता। भैया, क्या हुआ? तुम्हारा यह अच्छा बेटा, उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी को काटने की? शियाओ कियांग, तुमने किसे काटा? उसने वुगोंग के आदमी को काट दिया। तुम जानते हो वुगोंग कौन है? वह क्रेजी किंग शुजियांग का अहम आदमी है। वह बहुत क्रूर इंसान है। अरे शियाओ कियांग, तुमने इतने ताकतवर इंसान को चिढ़ा दिया। ने ताकतवर आदमी से पंगा ले लिया। वे सुरक्षा शुल्क वसूलने आए थे और शुयाओ को परेशान कर रहे थे। उन्होंने मुझे मजबूर किया। तू बस एक मछली बेचने वाला है।
तुझे सताने में क्या बुराई है? यही तो दुनिया का नियम है, ताकतवर कमजोर को खा जाते हैं। तुझमें क्या औकात है कि तू उन्हें उकसाए और वे धमकाते हुए आए? मुझे परवाह नहीं अगर उन्होंने शुयाओ को सताने की हिम्मत की। मैं उनसे जान की बाजी लगा दूंगा। अभी भी अकड़ रहा है। वो गोंग ने कहा है कि वह तुझे मार डालेगा। अब हम क्या करें? क्या करें? जल्दी भागो, अगर धीरे भागे तो मर जाओगे। शियाओ कियांग, तुम जल्दी से शुयाओ को लेकर चले जाओ। माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया हूँ, ये लोग सिर्फ कमजोर को सताते हैं और ताकतवर से डरते हैं। जितना मैं डरूंगा उतना ही वे मुझे सताएंगे। अगर उन्होंने मुझे फिर से धकेलने की हिम्मत की तो मैं उनसे जान की बाजी लगा दूंगा। देखते हैं कौन किससे डरता है। बेवकूफ मत बनो, तू अकेला और कमजोर है। तू गुंडों से कैसे लड़ सकता है? तू आईने में भी नहीं देखता। वे अमीर और ताकतवर हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास बस कुछ सड़ी मछलियां हैं। तू अपनी माँ को दुख से मरवा देगा। शियाओ कियांग, तुम्हें जल्दी चले जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। रोना बंद करो, माँ तुझसे विनती करती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? तुम जा सकते हो? हमारे आदमी को काटने वाला वही बदबूदार मछली बेचने वाला है। अरे, दुनिया सचमुच बदल गई है। एक बदबूदार मछली बेचने वाला लोगों को काटने के लिए चाकू इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है। मैं तो बस चुपचाप मछली बेचना चाहता हूँ। मुझे मजबूर मत करो। अब भी घमंड दिखा रहा है, तो आज मैं तुम्हें मजबूर करके देखता हूँ। चलो, पहले उसकी 2 उंगलियां काटो और मुझे दिखाओ। जी वुगोंग। नहीं 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 भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरा बेटा अनजान है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बुढ़िया, तुम क्या सोच रही हो? उसने मुझे मारा और बस ऐसे ही माफी मांग ली। मैं जो चाहोगे वह करूँगी बड़े भाई। उसने मुझे किस हाथ से मारा था? मैं पहले अपना हाथ काट लेता हूँ। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा मछली बेचकर गुजारा करता है। अगर तुमने उसका हाथ काट दिया तो वह जी नहीं सकेगा। वो जी नहीं सकता तो मेरा क्या लेना देना? मैं तो बस चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर तड़पे। जल्दी करो और कर दो। अगर नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूंगा। भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। माँ, मैं तुमसे लड़ूंगा, तुमसे लड़ूंगा। तुम्हारी मेरे साथ मारपीट करने की हिम्मत, उसे मार डालो। अरे, इसकी वापस लड़ने की हिम्मत। हा, मुझे मत मारो। हाँ, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, प्लीज लड़ाई बंद करो। रुको, प्लीज रुको। प्लीज उसे मत मारो, प्लीज उसे मत मारो। मेरे लिए इन अनाथ विधवाओं को छोड़ दो। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ। तुम हो कौन? मैं लियू क्वान हूँ। लियू कुन नेबरहुड कमेटी का डायरेक्टर। नेबरहुड कमेटी का डायरेक्टर कुछ नहीं है। निकलो यहाँ से। जोर से मारो, मार डालो और श्मशान ले जाओ। वुगोंग, प्लीज उसे जाने दो। प्लीज रुको। हाँ। तुम मछली बेचने वाले, तुम अब पागल नहीं हो। फिर से दिखाऊं कि तुम कैसे पागल होते हो। सब बंद करो। तुम कौन हो? पापा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मछली बेचने वाला सुरक्षित और खुश है? और खुश रहना इस तरह से तंग किए जाने पर मैं तो आंखें खोलकर रो भी नहीं सकता। पापा, कृपया गांव कियांग की मदद करो। उसकी मदद करो? उसने मेरी बेटी के साथ भागकर शादी की है। चलो उससे हिसाब चुकता करते हैं। पापा प्लीज, वरना उसे पीट कर मार डालेंगे। जब तक वो तुमसे अलग होने को राजी नहीं होता मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। क्या कहते हो? क्या तुम राजी हो? नहीं, मैं कभी भी शुयाओ से अलग नहीं होऊंगा। तो क्या तुम इन लोगों से पिट कर मरना चाहते हो? चाहे मुझे मार ही क्यों न डाला जाए, मैं शुयाओ के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। देखो, मैं उसे बचाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, बल्कि वो मरना चाहता है। जब तक आप उसकी मदद करते हो, मैं वादा करती हूँ कि उससे कभी नहीं मिलूंगी। शुयाओ। गांव कियांग, बात करना बंद करो। मेरे पापा सही कह रहे हैं। तुम सिर्फ एक मछली बेचने वाले हो और तुम मुझे सुरक्षा और खुशी नहीं दे सकते। मुझे तुमसे निराशा हुई है। अब से हम अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। मैं राजी नहीं हूँ। शुयाओ, मुझे पता है तुमने यह मुझे बचाने के लिए किया है, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? क्या तुम अपनी माँ के बारे में नहीं सोचते? मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अपनी माँ के बारे में नहीं सोचते? मछली वाला, तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। अपना सपना छोड़ दो। तुमने मेरी बेटी को परेशान किया। माफी मांगो और निकल जाओ। मैं तुम्हें जाने दूंगा। दत्त, तुम इतने घमंडी हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ?
मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। जिंघाई में कानून में हूं। धत, तुम्हें लगता है पैसे होने से तुम बड़े हो गए। वुगोंग से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे उसे अच्छी तरह जानना होगा। संघू, आप आओ। जी सर। बूढ़े, क्यों नहीं घुटने टेक कर वुगोंग से माफी मांगते? अभी तुम में 2 छेद कर दूंगा। निकल जाओ, अब भी मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर दूंगा। तुम तो एक नाकारा हो। तुम्हारी कैसे हुई? बाऊजी, जल्दी से उसे मारो और मुझे बचाओ। तुम तो बस एक छोटी सी चींटी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हुजी, अब तो ड्रैगन की नींद में खलल डाल दिया। बिना किसी दया के मार डालो। और इस आदमी को भी साथ में पकड़ लो। जी। लड़के, सुन ले, मैं क्रेजी किंग शू जियांग के साथ हूँ। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो जियांग तुम्हें मिनटों में दफन कर देगा। क्या तुम शू जियांग के साथ हो? हाँ, तुम शू जियांग को जानते हो? तो फिर जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और मुझे 10 लाख युआन का मुआवजा दो। नहीं तो मैं जियांग को बुला लूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को दफन कर दूंगा। अरे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। रुको बॉस, उसने कहा कि वो शू जियांग को बुलाकर मेरा सफाया कर सकता है। उसे एक मौका दो, देखते हैं कि वो शू जियांग को बुला पाता है या नहीं। जी। तुम्हारी पीठ पर शू जियांग है ना? तुम्हें लोगों को दफनाना पसंद है ना? उसे बुलाओ कि मुझे दफन करे, देखते हैं क्या होता है। दफनाने के लिए? फिर देखते हैं क्या होता है। तुम इतने घमंडी हो कि आसमान और जमीन का फर्क नहीं जानते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शू जियांग का अपमान करने की? ठीक है, मैं अभी जियांग को फोन करता हूँ और देखते हैं वह तुम्हें कैसे दफनाता है। अरे भैया जियांग, मैं छोटा वगोंग हूँ। यहाँ एक आदमी है जो अपने पैसे के भरोसे बैठा है और 2 बॉडीगार्ड लेकर आया है। वह आपको गालियां दे रहा है और आपका अपमान कर रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बस इंतजार करो, क्यू जियांग जल्द ही आ रहा है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि क्रेजी किंग का नाम कैसे पड़ा। अगर तुम्हें यह पता होता तो तुम डर के पेशाब कर देते। तुम्हारा मतलब है 5 साल पहले प्लैटिनम हॉल को तोड़ने वाला मामला, जहां शू जियांग अकेले ने 30 से ज्यादा लोगों को काट डाला और 100 से ज्यादा चोटें खाकर भी बच गया। इसलिए अंडरवर्ल्ड में उसे क्रेजी किंग कहते हैं। जब तुम्हें पता है कि जियांग कितना ताकतवर है तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। शू जियांग का इंतजार करो, तब पता चलेगा कि मैं मरने की हिम्मत क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। पापा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरा सब कुछ लगभग बर्बाद कर दिया था। आप इन्हें नहीं छोड़ सकते। फिक्र मत करो, चाहे कोई भी हो, मैं उनसे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। आखिर कौन है इतना घमंडी? इतना घमंडी? अरे जियांग, आप आ गए। जियांग भाई, यह है वह धनी आदमी और अपने पैसे पर निर्भर है। वह आपको मनमाने तरीके से बेइज्जत करने की हिम्मत करता है। धत, वह मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत करता है। मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। लॉन्ग भाई, आप यहाँ क्यों हैं? आप मुझे जिंदा दफन करना क्यों चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग भाई, भले ही मेरे में शेर का साहस हो, मैं आपका अनादर करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। जियांग भाई, क्या हो रहा है? यह कौन है? तुम बदमाश, तुम लॉन्ग को भी नहीं जानते। जिंघाई का सबसे धनी आदमी, जिंघाई का पर्दे के पीछे का मालिक, मेरे मालिक बेवकूफ। क्या? वह जिंघाई का सबसे धनी आदमी है? आपका मालिक? मैं गलत हूँ? नहीं नहीं नहीं, जियांग भाई, आप हमेशा सही हैं। आप जो कहते हैं सब सही है। आपने अभी नहीं कहा था कि जब शू जियांग आएगा तो मुझे मार देंगे? मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम बदमाश, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? तुम मेरे मालिक से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते? लॉन्ग भाई, मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। गलत था, मैं अंधा था, मेरी जान बख्श दो। शायद तुम मेरे काम करने के तरीके को नहीं जानते। शू जियांग, तुम जानते हो क्या करना है। मैं जानता हूँ लॉन्ग, मैं उसे दफनाने की जगह ढूंढ लूंगा। नहीं लॉन्ग, मैं तुम्हारे नीचे हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत झेला है। तुम यह भी जानते हो कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम मेरे बॉस को भी चुनौती देने की हिम्मत करते हो। मैं गलत हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, यह सब उसकी गलती है। उसने क्या किया? उसने मछली विक्रेता से सुरक्षा राशि मांगी और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बलात्कार करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रदर लॉन्ग की बेटी थी। धत तेरे की, बॉस की बेटी को छेड़ने की हिम्मत,
मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ब्रदर जियान, मुझे बख्श दो। ठीक है शू जियान, इस बेकार घर में लोगों को मारो नहीं। उन्हें बाहर खींच लो और उन्हें संभालने की जगह ढूंढो। बॉस आइए, इन दोनों को पहाड़ के पीछे के जंगल में ले जाओ। जियांग, मुझे बख्श दो। ब्रदर मुझे बख्श दो। ब्रदर जियांग, मुझे बख्श दो। ब्रदर लॉन्ग, कुछ और चाहिए? पहाड़ के पीछे के जंगल में ले जाओ। जी। जियांग भाई, मुझे छोड़ दो। जियांग भाई, मुझे छोड़ दो। लॉन्ग भाई, क्या आपके कोई और आदेश हैं? ठीक है, तुम जा सकते हो। जी। मछली बेचने वाले, ये तुम याद रखो, मेरी बेटी को फिर से नहीं ढूंढना। अगर ऐसा नहीं करोगे, अगली बार तुम्हें अपनी माँ के साथ जंगल में घसीट लिया जाएगा। गाओ कियांग, मैं जा रही हूँ। शुयाओ, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। अगर हिम्मत है तो करके देखो। शुयाओ, तुम एक मछली बेचने वाले हो जो महीने में कुछ हजार रुपए कमाता है, और तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। जाओ अंकल, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपना नाम करूंगा और शुयाओ को खुशी दूंगा। सपने नहीं देखो, बहुतों का भाग्य पैदा होते ही तय हो जाता है। अगर तुम 1 लाख रुपए ला सकते हो और अपने लिए घर खरीद सकते हो, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, लेकिन तुम्हारी एक क्षमता है। शुयाओ, गांव शियाओकियांग, छोड़ दो। वह जिंघाई के सबसे धनी व्यक्ति की बेटी है। तुम एक मछली बेचने वाले, ईमानदारी से मछली बेचो। तुम्हें इतना बड़ा सपना क्यों देखना है? हाँ शियाओ कियांग, तुम्हारे अंकल सही हैं, हम उसके लायक नहीं हैं। तुम्हें छोड़ देना चाहिए, यह मुमकिन नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में शुयाओ से शादी करूंगा। बकवास। एक मछली बेचने वाला जिंघाई के सबसे धनी आदमी से टकराने की हिम्मत कैसे करता है? युवा मालिक वाले हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंघाई के सबसे अमीर आदमी से टकराने की? क्या तुम लियू परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो? पापा, दीदी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तेरे बेटे ने अच्छा काम किया है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसने झाओ परिवार का अपमान किया है। जिंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे लियू परिवार को दबाएगा। अब मैं लियू परिवार की तरफ से तुम्हें निकाल रहा हूँ। हाँ, और यह घर वापस ले लिया जाएगा। तुम दोनों सड़क पर सो सकते हो। दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती। हाँ पापा, आखिरकार वह भी हमारे लियू परिवार की सदस्य है। हम उन्हें मुसीबत में देखकर और नहीं दबा सकते। जब आदमी गिरा हो तो मारो, तुम भी उनकी मदद कर रहे हो। बस लियू परिवार से सब मिलकर निकल जाओ। यह वही थी जो गाओ झातियान एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड के साथ भागी थी और इस हरामजादे को जन्म दिया। इतने सालों से यह बंद नहीं हुआ। उसने हमारे लियू परिवार को नुकसान पहुंचाया है। हमारा लियू परिवार कैसे सहन कर सकता है? ड्रैगन किंग की दादी इस इमारत में रहती हैं। इतनी गरीब इमारत, यह तो झुग्गी बस्ती है। हाँ, यह इलाका किराए के घरों से भरा हुआ है। मैं समझा, पास में ही मेरा इंतजार करो। मैं आसपास मेरा इंतजार करो, मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। ड्रैगन किंग, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं, मैं उन्हें इतने सालों से नहीं देखा। बस सामान्य रहो, उन्हें परेशान मत करो। जी। अरे तुम माँ बेटे, मेरे घर से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो मैं कुत्ते से कटवा दूंगा। पापा, दीदी, प्लीज मुझे और श्याओ चांग को बाहर मत निकालो। अगर काटा नहीं जाना चाहते तो बस इस कमरे से निकल जाओ। बस निकल जाओ। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम कौन हो? तुम झांतियान हो? शांगयुन, तुमने बहुत कष्ट झेला है। श्याओतियान, पापा बुलाओ। तुम जिंदा हो। उस समय मुझे लगा था मेरा अंत हो गया, लेकिन भगवान ने मुझे मरने नहीं दिया और मैं बच गया। जिंदा रहना अच्छी बात है, जिंदा रहना अच्छी बात है। यह हमारा बेटा है। श्याओ चांग, इन्हें पापा बुलाओ। एक ऐसा आदमी जिसने हमें कष्ट और अपमान झेलवाया, हमें इतना दर्द और अपमान दिया है, वह मेरे पिता बनने लायक नहीं है। छोटू, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन इस बार जब पिता लौटे हैं, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की 100 गुना भरपाई करूंगा। तुमने उस समय मेरी माँ से झूठ बोला था, लेकिन अब तुम वही चाल दोहराना चाहते हो। मैं युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था और मेरी याददाश्त चली गई थी। हाल ही में ठीक होने के बाद ही मुझे तुम लोग याद आए। उन्हें मैंने लियू परिवार से बाहर निकाल दिया है, उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यह बात जल्दी से वापस ले लो। तुम मुझे धमका रहे हो।
अगर मैं वापस नहीं लेता तो तुम्हें बर्बाद होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक सुरक्षा गार्ड जो मौत से बाल बाल बचा है मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है। मानो या न मानो, मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ। ओह, तुम्हारे पास यह क्षमता है। अगर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तो मुझे देखने दो। ये तुम्हारी अपनी गलती है, यह मेरी गलती नहीं है। पिताजी, झांतियान से बहस मत करो, उसे कुछ पता नहीं है। झांतियान, तुम जल्दी से पिताजी से माफी मांग लो। वह चाहता है कि मैं माफी मांगू? झांतियान, तुम क्या बक रहे हो? लियू परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा भाई पुलिस अधिकारी है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो वह सच। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका रवैया इतना घमंडी है। खैर, चूंकि तुम हमारे लियू परिवार से लड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें बाद में बर्बाद कर दूंगा। अरे, क्या ये लियू आन है? जल्दी से यहाँ आओ। तुम्हारी बहन का पति, वो बदबूदार सुरक्षा गार्ड, वापस आ गया है। वो मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रुको, जब तुम्हारे हाथ हथकड़ी में होंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हम माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया। जो व्यक्ति मुझे हथकड़ी लगाने की हिम्मत करता है वह अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। झांतियान, उधार मत लो। लियू परिवार के पास अब किसी का साथ है। तुम उनकी नाराजगी मोल नहीं ले सकते, इसलिए पापा से माफी मांग लो। जियांगयुन, मुझ पर भरोसा करो। मैं भविष्य में तुम्हारी और ज्योकियांग की रक्षा करूंगा। दुनिया में अब कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। डींगे मत हाँको। तुम्हें देखकर मैं एक नजर में बता सकता हूँ कि तुम किस काबिल हो। बकवास। डींगे हाँकते रहो। जब लियू आन वापस आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि तुम कितने ताकतवर हो। वह बदबूदार घोड़ा कहाँ? दार सुरक्षा गार्ड कहाँ है? बाहर निकल। लियू आन, इधर आ, इधर आ। गाओ झांतियान, क्या तुम्हें सच में मरना नहीं आता? तुमने उस समय मेरी बहन के मंगेतर को छीन लिया था। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकाया है। अब तुम फिर से मेरे लियू परिवार के साथ दिक्कत खड़ी कर रहे हो। मैं तो बस शियांगयू और शियाओकियांग को लेने आया हूँ। मैंने तुम्हारे लियू परिवार को परेशान नहीं किया। नहीं किया? क्या अभी तुम्हारा रवैया इतना घमंडी नहीं था? क्या तुमने हमारे लियू परिवार को नीचा नहीं देखा? हाँ, मैं लियू परिवार को गंभीरता से नहीं लेता। आखिरकार अगर मैं तुम पर ध्यान दूं, अगले ही पल तुम्हारा लियू परिवार जिंगाई से गायब हो जाएगा। घमंडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मेरा लियू परिवार गायब हो जाएगा? मैं तुझे पकड़कर सबक सिखाऊंगा। तुम अपनी पागलपन की आदत से छुटकारा नहीं पा सकते। चलो कप्तान, इसे गिरफ्तार करो और वापस ले चलो। जी भैया। झांतियान अनजान है, कृपया उसे एक बार माफ कर दो। हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूंगा। अभी भी घमंड कर रहे हो? उसे जल्दी से गिरफ्तार करो। कौन कोशिश करने की हिम्मत करता है? तुम आखिर कौन हो? तुम ये जानने के लायक नहीं हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन अगर तुम सामने वाले व्यक्ति को छूने की हिम्मत करते हो, तुम्हारी मौत आ रही है। तुम मुझे धमका रहे हो? धमकी नहीं, बल्कि एक सच्चाई। ड्रैगन किंग लियू परिवार को कैसे सजा देगा? लियू परिवार अनैतिक है, व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले लियू परिवार को दिवालिया करने की कोशिश करते हैं। ये ड्रैगन किंग है। तुम दोनों सच में बहुत मजेदार हो। क्या तुम अभिनय के आदी हो गए हो? तुम चाहते हो कि मेरा लियू परिवार दिवालिया हो जाए? क्या तुम सोचते हो कि तुम जिंघाई के गवर्नर हो? शायद तुम यह नहीं जानते कि जिंघाई का गवर्नर जब मुझे देखता है तो उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। तुम सच में मुझे हंसाते हो। क्या तुम पागल हो? तुम इस तरह से डींग भी मार सकते हो। ड्रैगन किंग, सब कुछ तैयार है। तुमने सच में मेरे लियू परिवार को दिवालिया करने के लिए फोन किया? मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। तुम इंतजार करके क्यों नहीं देखते? ठीक है, मैं आज के लिए इंतजार करूंगा। तुम मेरे लियू परिवार को दिवालिया नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जेल में बाकी रे लियू परिवार को दिवालिया नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जेल में बाकी की जिंदगी काटने भेज दूंगा। ठीक है। गाओ झांतियान, इतना घमंड मत करो। तुम अभी अभी लौटे हो। क्या तुम चाहते हो कि हम फिर से तुम्हें खो दें? उसे समझाने की कोशिश मत करो। उसके पास कुछ भी नहीं है, बस डींगे हाँकना जानता है। उसे जाने दो। वैसे भी वह मेरे दिल में पहले ही मर चुका है। तुम्हारा क्या कहना है गाओ झांतियान? अब तो तुम्हारा अपना बेटा भी तुम्हें पहचानता नहीं। क्या तुम अब भी यहाँ ठंडे दिखावे की कोशिश कर रहे हो? लियू आन, उससे बेकार की बातें मत करो, बस उसे ले जाओ। जल्दी करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे परिवार को दिवालिया कर दोगे? मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे अस्थायी एक्टर अभी तक क्यों नहीं आए? 1 मिनट रुको, इंतजाम करने में कुछ मिनट लगेंगे। मेरे पास अब तुम्हारे साथ खेलने का धैर्य नहीं है। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। 1, 2,
कौन? पापा, क्या हुआ? अभी अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लियू ने कहा कि वो आज से लियू परिवार के सभी व्यवसायों पर प्रतिबंध लगा देगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि उसे एक रहस्यमय बॉस से निर्देश मिले हैं कि हमारे लियू परिवार को जिंगाई से मिटा दिया जाए। रहस्यमय बॉस का आदेश? क्या यह वही हो सकता है? तुम क्या सोचते हो? यह सच में तुम हो? क्या तुम इन सभी सालों में बाहर सफल रहे हो? बुरा नहीं, थोड़ा सक्षम। तुम्हें समझना चाहिए, पैसा और ताकत दो अलग चीजें हैं। जब तक तुम अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फोन करो और उसे हमें जाने देने के लिए कहो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारे पास मेरे साथ बातचीत करने की योग्यता नहीं है। तुम्हें मेरा प्रस्ताव मना नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें मरने दूंगा जब तक मैं तुम्हें पकड़ लूं। मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। तुम इतने घृणित हो और कानूनहीन। आखिरी मौका, समझौता या मुझसे लड़ोगे? किंग लोंग, तुम सच में एक आत्मघाती व्यक्ति हो। तुमने मुझे मारा। आओ, घाती बात है। तुमने मुझे मारा। इसे गिरफ्तार करो। आ मुझे हिलाने की हिम्मत कैसे हुई? चींटियों का झुंड। सुन लो, यह पुलिस अधिकारी पर हमला है। मैं विशेष प्रशिक्षण टीम को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा और तुम्हें मौत की सजा दिलवाऊंगा। कोशिश करके देखो, विशेष प्रशिक्षण टीम मुझे गिरफ्तार कर ले। ठीक है, तो देखते रहो। हेलो कैप्टन, जाओ, जल्दी करो, कोई पुलिस पर हमला कर रहा है। जैसे ही विशेष प्रशिक्षण टीम आती है, मैं तुम्हें तुरंत गिरफ्तार कर लूंगा। क्या मुझे इसे मारना चाहिए? ड्रैगन किंग, राजा की तलवार चींटियों को नहीं मारती। चलो इसका प्रदर्शन देखते हैं। अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा होने से तुम खुद को भूल सकते हो? मुझे लगता है तुम्हें शायद हमारी विशेष गश्ती टीम की ताकत का पता नहीं है। यह बड़े अपराधियों को पकड़ने में माहिर है और आतंकवादियों को भी। अगर तुमने विरोध किया तो तुरंत गोली मार दी जाएगी। मैं बहुत डर गया हूँ। पता है, डर लग रहा है। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फोन करो और लियू कियांग को छोड़ दो और फिर मेरे कॉमर्स को फोन करो और हमारे लियू परिवार को छोड़ दो और फिर मेरे सामने घुटने टेक दो। झांटियान, जल्दी से अपने दूसरे भाई से माफी मांगो। हमला करना एक गंभीर अपराध है। इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शियांगयुन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक पल में जान जाओगे कि मैं कितना ताकतवर हूँ। बेशक मैं जानता हूँ। बाद में तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। भले ही तुम्हारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक हो, तुम बस एक नवधनाढ़ हो। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं तुमसे माफी मांगूंगा। बहुत से लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन नतीजा बहुत बुरा होता है। तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। खैर, देखते हैं कौन ज्यादा बुरी हालत में पड़ता है। जल्दी से इन्हें पकड़ लो, कप्तान झाओ। तुम आखिरकार आ गए। इन दोनों ने पुलिस पर हमला किया है। हाँ, क्या गलत है? धत, इतना घमंड, और तुम खुद ही इसे कबूल करने की हिम्मत करते हो, है ना? कप्तान झाओ, पुलिस पर हमला करने वाले इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। आओ और इन दोनों को गिरफ्तार करो। विरोध करोगे तो मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। एक को गिरफ्तार करो। विरोध करो और मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। तुम एक को पकड़ने की कोशिश करो। किंग लोंग ऑर्डर तुम्हारे लिए। तुम नीले ड्रैगन के युद्ध देवता हो। क्या तुम्हें लगता है कोई नकली ऑर्डर इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? मुझे आपका अपमान करने के लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। नीले ड्रैगन देवता का अपमान करने के लिए कृपया नीले ड्रैगन देवता से मेरी सजा मांगें। कैप्टन झाओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह युद्ध देवता कैसे हो सकता है? किसी नकली से मत बनो। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि वह नकली है? क्या वह सच में ड्रैगन युद्ध देवता है? किंग लोंग युद्ध देवता, द देवता। मैं पूछ सकता हूँ कि यह कौन है? तुम जानने के लायक नहीं हो। जी, मैं पूछ सकता हूँ कि किंग लोंग का ड्रैगन देवता जिंगाई में क्यों है? क्या कोई आदेश है? ड्रैगन राजा से कैसे निपटें? ड्रैगन राजा, वो क्या कर रहा है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। ड्रैगन राजा, कृपया सलाह दें। यह आदमी एक पुलिस अधिकारी है, कानून की अवहेलना करते हुए और देश को नुकसान पहुंचा रहा है। उसे गिरफ्तार करके सजा दो। तुमने सुना नहीं? आओ और उसे गिरफ्तार कर लो। जीजाजी, हम परिवार हैं। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम्हारा लियू परिवार समृद्ध है और मेरी पत्नी और बच्चों को किराए के घर में रहने देता है और उसे बाहर भी निकाल देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार कहने की? यह मेरा मामला नहीं है। यह मेरा काम नहीं है। यह सब उसी का विचार है। यह सब उसी का विचार है। फिर अभी मुझे गिरफ्तार करना कौन चाहता था? माफ करना दीदी, मैं अंधा था। कृपया आज मुझे छोड़ दो। मैं अपनी जान से तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। तुम्हें लगता है मुझे कुत्ते की पूंछ हिलाने से फर्क पड़ता है? उसे ले जाओ, लाते हैं। ले जाओ इन्हें। जी पापा। जल्दी मेरी मदद करो। पापा, मेरी मदद करो। झांटियान, प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे लिए प्लीज लियू आन को छोड़ दो। क्या तुम उसे छोड़ना चाहते हो? शियांगयुन, प्लीज, पापा तुमसे विनती कर रहे हैं। भले ही लियू आन में 1000 या 10,000 गलतियां हों, लेकिन वो तुम्हारा छोटा भाई है। प्लीज उसे छोड़ दो।
ठीक है। नहीं, शियाओ कियांग, अगर आज हम लियू परिवार को छोड़ देंगे तो मैं तुम्हें अपने माता पिता मानने से इनकार कर दूंगा। यह तुम्हारा अंकल है। इन्होंने अभी हम पर कैसा दबाव डाला, हमें कुत्तों जैसा समझा और हमें भगा दिया। ये सब मेरी गलती है, दादा सुधर जाएंगे। जरूरत नहीं, मेरी नजर में ऐसे घटिया रिश्तेदार नहीं होते। जो मुझे दबाते हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। खैर, तुम मेरे बेटे हो, तुम सही और गलत को समझते हो। ऐसा है तो लियू परिवार का सफाया कर दो। ले चलो इन्हें। पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ, बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे। ड्रैगन किंग, क्या आपके कोई और निर्देश हैं? सभी फालतू लोगों को हटा दो। मैं अपनी बीवी और बेटे से अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। अभी निकल जाओ। हाँ 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 हाँ, तो मैं अनुमति लेता हूँ। अगर आपके कोई आदेश हो तो कृपया मुझे बताएं। जाओ। झांटियान, तुम अब क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास इतनी ताकत क्यों है? मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता, लेकिन तुम यकीन कर सकती हो कि अब कोई तुम दोनों को परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। सच में? बिल्कुल। अंकल झाओ, मैं मेहनत करूँगा। सपने देखना बंद करो। तुम एक मछली बेचने वाला मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? अगर तुम 10 लाख निकाल सकते हो तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें वो काबिलियत है? शू याओ, क्या तुम मुझे 10 लाख दे सकती हो? तुम्हें 10 लाख किस लिए चाहिए? यह मत पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस यह बता 1 लाख दे सकते हो? 1 लाख का तुम्हें क्या करना है? मैं क्या करूँगा इसकी फिक्र न करो, बस यह बताओ कि दे सकते हो या नहीं। 1 लाख की बात छोड़ो, 1 करोड़ रुपए भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे 1 करोड़ दे दो। इन सालों में तुमने मेरे और मेरी माँ के लिए जो अनदेखी की है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है। तुम यह जिंघाई बैंक के प्रेसिडेंट वांग कियांग शान को ले जाओ और उनसे 1 करोड़ लेने के लिए कहो। बैंक प्रेसिडेंट को यह चीज देकर 1 करोड़ ले लो। मुझे धोखा देकर मारपीट में न फंसाओ। अगर तुम्हें मार पड़े तो तुम मुझे फिर कभी न पहचानो। जानतियान, यह ठगी है क्या? फिक्र न करो, मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में ठग नहीं सकता। वैसे भी अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तुम उसकी फिक्र न करो। बस यह एक कागज, इससे सच में 1 करोड़ मिल सकता है। अगर सच में 1 करोड़ रुपए होते हैं तो मैं झाओ परिवार में जाकर शू याओ को ढूंढ सकता हूँ। अंदर आइए। रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं प्रेसिडेंट वान से मिलने आया हूँ। प्रेसिडेंट वान से आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ पैसे चाहिए। आप प्रेसिडेंट से पैसे मांग रहे हैं? क्या आप पागल हैं? अभी निकल जाइए, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाकर आपको पकड़वा दूंगी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? आप मुझे नीचा देख रही हैं। मेरे पास अमीरों जैसे कपड़े पहनने का समय ही नहीं था, लेकिन मेरे पिता बहुत ताकतवर हैं। अब भी यहाँ नाटक कर रहे हो। सुरक्षा सुरक्षा, पता नहीं यह गवार कहाँ से आ गया। कहता है कि प्रेसिडेंट से पैसे मांगने आया है, इसे यहाँ से निकालो। क्या प्रेसिडेंट से पैसे मांग रहा है? ये तो सच में मुसीबत मोल ले रहा है। अरे गवार, यहाँ से निकल जा। मानो या न मानो, मैं तुम पर झगड़ा करने का केस कर दूंगा और तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। मेरे पिता ने तो मुझे एक नोट भी दिया है जिसमें लिखा है कि मैं प्रेसिडेंट वान से पैसे मांग सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। देखो, यह तो पागल है। यह प्रेसिडेंट के पास एक फटे हुए नोट के साथ आया है। लगता है मुझे इसे पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। तुम्हें पैसे चाहिए है न? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर धीरे धीरे हल करने देता हूँ। बेवकूफी न करो। ओह, अभी भी नाटक कर रहा है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम्हारे पिता कितने ताकतवर हैं। अब तरह तरह के लोग हैं। वह प्रधान से पैसे मांगने में कितना बेजार है। नहीं, मेरे पिता सच में किसी हैं। क्या हो रहा है? प्रधान, मैंने यहाँ एक पागल को पकड़ा है। वह एक कागज पकड़ता है और कहता है कि वह आपसे पैसे चाहता है। आप वान कियान शान हैं? वो प्रधान को उसके नाम से बुलाता है। रुको, क्या कागज? मेरे पिता ने कहा कि अगर आप मुझे कागज देते हैं तो आप मुझे पैसे देते हैं। क्या कागज, क्या पैसे? मुझे देखने दो। तुम्हें किसने दिया? क्या हुआ पापा? तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए माफ करना। कृपया मेरे साथ चलो। रुको, तुम्हारा मतलब है कि मेरे पापा ने जो यह नोट दिया है वह वाकई काम का है? हाँ, जरूर काम का होगा। चूंकि यह काम का है, इन दोनों ने अभी मेरा अपमान किया है, तो तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी। तुम कमीने, जल्दी से यंग मास्टर गांव से माफी मांगो। गाओ शाओ, मुझे माफ कर दो। माफ करना यंग मास्टर गाओ, मैं अंधा था, मैं तुम्हें अभी पहचान नहीं पाया। मैं नहीं चाहता कि तुम सॉरी बोलो, खुद थप्पड़ मारो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? माफ करना यंग मास्टर गाओ, माफ करना यंग मास्टर गाओ, माफ करना यंग मास्टर गाओ। और तुमने अभी मुझे पकड़ा था, है ना? तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें मारूं, यह भी ठीक है। मार खाने का कैसा लग रहा है? एक सुरक्षा गार्ड होकर तुम इतना शान क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं गार्ड होकर क्या इतराते हो? तुम मुझे गांव का आदमी समझते हो? तुम लोगों को मारते रहते हो। तुम कल काम पर नहीं आना।
नहीं प्रेसिडेंट, मुझे अपना मॉर्गेज चुकाना है। मेरे लिए काम बहुत जरूरी है। तुम्हें लगता है मास्टर गौ को मारने पर तुम बच जाओगे? मुझे माफ कर दो मास्टर गौ, मैं अंधा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे मारते हो और मेरी माफी मांगते हो? तुम सच में मुझे एक आसान शिकार समझते हो? तुम बहुत घिनौने हो। मॉर्गेज नहीं चुकाने पर तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। आओ बैठ जाओ। तुम्हें कितने की जरूरत है? अच्छा, मेरे पिता ने 100 मिलियन कहा था। 100 मिलियन? क्यों नहीं? रुको 1 मिनट। तुम तुरंत 100 मिलियन का VIP कार्ड बनाओ और मेरे ऑफिस में भेज दो। रुको, मैंने पहले ही चुकता कर दिया है। माफ करें, मास्टर गौ की शादी हो गई है? नहीं, क्या हुआ? मैं तुम्हें परिचय देता हूँ, यह मेरी बेटी है। मैं तुम्हें अपनी बेटी शिया से मिलाता हूँ। तुम मेरी बेटी से रिश्ता करना चाहोगे? पिताजी, आपने क्या कहा? मुझे उससे शादी करने दें? क्या हुआ? गौ अच्छा नहीं है? मास्टर गौ एक सुंदर आदमी है। वह सुंदर है। नहीं, मैं मर जाऊंगी तब भी नहीं मानूंगी। उसके पिता मिलिट्री में बड़ा आदमी है। वह जिंघाई में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। पिताजी, आप सच बोल रहे हैं? मास्टर गौ, मैंने अपनी बेटी को बताया कि वह मानती है। मैंने अभी अपनी बेटी को बताया, वह राजी है। हाँ, मैं राजी हूँ। माफ कीजिए, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। सच में? वह कौन है? क्या उसकी हैसियत और खूबसूरती मेरे जैसी है? वह तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत? वह कौन है? झाओ शुएआओ, जिंघाई के सबसे अमीर आदमी की बेटी। आपकी गर्लफ्रेंड झाओ शुएआओ है? हाँ। ठीक है, अगर सच में झाओ शुएआओ है तो मुझे शर्म आ रही है। 10 करोड़ युआन तैयार है। गांव सर, कृपया स्वीकार करें। इस पैसे से शुएआओ के पिता को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना प्रेसिडेंट वान? शुक्रिया, मैं चलता हूँ। गाओ सर, क्या मैं आपका विचैट ऐड करूं? चलो दोस्त बन जाएं। माफ कीजिएगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी लड़की को ऐड नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे डर है। बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल। अरे गाओ शियोकियांग कौन है? तुम नए लड़के को नहीं जानते, वो बस एक मेढक है। मेढक का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बदबूदार मछली बेचने वाला, और हमारी बड़ी लड़की से शादी करना चाहता है। वो अब भी इस तरह दिन में सपने देख रहा है। इतने शर्म न करने वाले लोग भी होते हैं। बात करना बंद करो। अगर बात कर ली है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं शुयाओ को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या तुम अब भी अंदर जाना चाहते हैं? तुम नहीं जानते कि जोहो ने तुम्हें हमारी लड़की के पास जाने से मना किया है। अगर तुम फिर से हमारी लड़की के पास जाएंगे, मैं तुम्हें हर बार देखकर पीटूंगा। यहाँ से हट जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिताजी वापस आ गए हैं। मैं पहले वाला नहीं रहा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मेरे साथ पंगा न लें। तुम्हारे पिताजी वापस आ गए हैं। उन्होंने काम करके कई हजार युआन कमाए हैं। ये कमाल है। तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। दहाई, उसे भगा दो। अगर वो नहीं जाता तो उसे पीटो। ये चाव है। लड़के, तुम जाते हो? रुक, तुम क्या कर रही हो? मिस, रुक जाओ। तुम्हें क्या मतलब? चले जाओ। गाओ कियांग, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? ज़्यूयाओ, क्या तुमने मुझे याद किया? तुम चले जाओ। अगर मेरे पापा को पता चला कि तुम मुझसे मिलने आए हो तो वह तुम्हें मार डालेंगे। ज़्यूयाओ, मैं तुम्हारे लिए किसी चीज से नहीं डरता। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। तुम समझ रहे हो? बस जब तक तुम्हें यकीन हो, मैं जरूर तुम्हारे पापा को मना लूंगा कि हम साथ रहें। ये मुमकिन नहीं है। मेरे पापा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वह कभी राजी नहीं होंगे। बस जब तक तुम चाहो, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। बिल्कुल चाहती हूँ। चाहे मुझे सारी दुनिया छोड़नी पड़े, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चाहे मुझे तुम्हारे साथ मछली बेचनी पड़े, मैं घर पर स्वादिष्ट खाना खाने से ज्यादा तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगी। ठीक है, तो मुझे अपने पापा से मिलवाओ। मैं उनसे अच्छी तरह बात करूंगा। गाओ कियांग, बेवकूफी मत करो। नहीं, उन्हें पता है कि तुम मुझसे मिलने आए। साहब, कुछ गड़बड़ है। जल्दी में। क्या हुआ? वो बदबूदार मछली वाला फिर आ गया है। क्या वो फिर आया है? वो सीधे दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये उसकी अपनी गलती है। फिर मुझे बेरहम कहकर मत कोसना। फेंग, जाओ उसका काम तमाम कर दो। वो गाओ कियांग है। अरे मत बोलो ऐसा। तुम जल्दी से चले जाओ। मेरे पापा अंदर है। अगर उन्हें पता चला तो सब खत्म। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। ये नामुमकिन है। उन्हें पहले से ही तुमसे पूर्वाग्रह है। तुम चाहे कुछ भी कहो। ओह, उन्हें पूर्वाग्रह है पुराने मछली वाले गाओ शियाओ कियांग से। लेकिन अब गाओ शियाओ कियांग पहले जैसा नहीं रहा। नहीं हो सकता। तुम चाहे कुछ भी बन जाओ, वो हमारे साथ रहने की इजाजत नहीं देंगे। तुम चले जाओ।
नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। जाना चाहते हो कि आने के बाद बस चले जाओगे? पिताजी, वह बस मुझे देखने आया था, उसे जाने दो। मेरे रास्ते से हटो। लड़के, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे चुका हूं। तुम ही मरना चाहते हैं तो मुझे दोष न दो। फींग, हाँ। नहीं, अगर आज किसी ने उसे छुआ, मैं यही मर जाऊंगी। तुम मेरी बुराई जानते हो, मेरे नियम। मैं अपने परिवार की परवाह नहीं करता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आज मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। गांव कियांग सच में बस मुझे देखने आया था। लेकिन तुमने खुद वादा किया था, उससे संपर्क नहीं करोगे। मैं उसे जाने दूंगा। मैं उसे जाने देता हूं। तुम अपना वादा तोड़ने की हिम्मत करते हैं। अगर मैं नहीं मारूंगा तो आगे कैसे रहूंगा? गांव कियांग, तुम जल्दी मेरे पिताजी से माफी मांगो। अपने आप चले जाओ। मैं आज यहाँ शादी का प्रस्ताव देने आया था। मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम शादी का प्रस्ताव लेकर आए हो? मुझे याद है तुमने कहा था कि अगर मेरे पास 10 लाख युआन हो और मैं घर खरीद लूं, तो तुम हमारी शादी पर विचार करोगी। तुम्हारा मतलब है कि तुम 10 लाख युआन में घर खरीद सकते हो? हाँ। तुम्हें लगता है कि 10 लाख युआन से तुम बहुत बड़े हो गए हो? नहीं, मैं बस यह साबित करना चाहता हूँ कि मैं शुयाओ को खुश रख सकता हूँ। आप मेहनत करते हैं। मेहनत का क्या फायदा? चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम सिर्फ एक मछली बेचने वाले हो। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम उन लोगों से तुलना नहीं कर सकते जो अमीर घरों में पैदा हुए हैं, जो वे दे सकते हैं। जियाओ शुयाओ और मैं सच्चे प्यार में हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। आप कोई भी मांग कर सकते हैं। तुमने कहा था कि मैं एक मांग कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम वो कर सकते हो जो मैं मांगूंगा? शायद। ठीक है, तुम 1 करोड़ युआन निकालो। अगर तुम निकाल सके तो मैं मान जाऊंगा। सच में? तुम सचमुच गंभीर हो। तुम्हें पता है 1 करोड़ कितना होता है? मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास है। तुम पागल हो। एक मछली बेचने वाला कहता है कि उसके पास 1 करोड़ है। फींग, ये पागल है। इसे पागल खाने भेजो। वह है। बस करो। दिन में क्या सपने देख रहे हो? तुम पागल हो। गो कियांग, मैंने तुम्हें बताया है कि ये काम नहीं करेगा। तुम ऐसा झूठ क्यों बोलते रहते हो? शुयाओ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? पिछले 6 महीनों में हम रोज मिलकर मछली बेचते हैं और दिन में कुछ रुपए कमाते हैं। तुम अपने लिए एक कपड़ा भी नहीं खरीद सकते। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? शुयाओ, मैं नहीं मानता। तुम बैंक की कस्टमर सर्विस से पता कर सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। पासवर्ड उस पर है। गो कियांग, होश में आओ। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत झटका लगा है, लेकिन हकीकत कठोर है। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे दुख होता है। जाओ, तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो घर नहीं जा सकता। फेंग करो। गो कियांग, शुयाओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा कि 1 करोड़ है। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। बैंक को फोन करो और अपने आप पता करो। ठीक है, मैं फोन करके पता करूंगी। रुको। तुम अभी उसका बचाव करना चाहते हो? उसने कहा है कि उसके कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। अगर उसके पास है, मैं उसके साथ चलूंगी। अगर उसके पास नहीं है, मैं उसके कार्ड में 100 मिलियन रुपए हैं। अगर उसके पास है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अगर नहीं है, मैं उसका बचाव कभी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करने दूंगा। मैं तुम्हें अपने आप को देखने दूंगा। तुम कितनी मूर्ख है जो एक मछली विक्रेता से बेवकूफ बनी। गो कियांग, मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछती हूँ, तुम झूठ बोले? नहीं। यह सच है। अगर तुम मुझसे झूठ बोले, हम एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। एक मछली विक्रेता के पास 100 मिलियन युआन है। तुम्हारे जैसा मूर्ख ही इसे मानेगा। हेलो, मेरे कार्ड नंबर 47447701 का बैलेंस चेक करने में मेरी मदद करो। हेलो, इस कार्ड का वर्तमान बैलेंस 100 मिलियन है। क्या तुम्हारे पास सच में 100 मिलियन है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोला तुम्हारे पास सच में 100 मिलियन है। तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? कहाँ से मिला, इसकी चिंता न करो जब तक मेरे पास इतना पैसा है। कैसा है? अब आप मेरी और शुयाओ की शादी से सहमत हो सकते हैं? ये बैंक कार्ड तुमने कहाँ से चुराया है? क्या चुराए हुए बैंक कार्ड का पासवर्ड होता है? और मालिक का नाम भी मेरा ही है। वैसे भी तुम मुझे ये मनवा नहीं सकते कि एक मछली बेचने वाले के पास 10 करोड़ रुपए है। आपने कहा था अगर मेरे पास 10 करोड़ हैं, तो आप मेरी शादी से सहमत हो जाएंगे। आप अपना वादा तोड़ना चाहते हैं। हाँ, मैं अपना वादा तोड़ने वाला हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम्हारे 10 करोड़ कहाँ से आए? ये तो छोड़ो ही, भले ही तुम्हारे पास सच में 10 करोड़ रुपए हो। जिंघाई की झाओ फैमिली के सामने ये कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जिंघाई का सबसे अमीर आदमी हूँ? मैं अरबती हूँ।
क्या तुमने ये पैसा गैरकानूनी तरीके से कमाया है? सच में नहीं। अगर यकीन नहीं होता तो शेरिफ को बुला लो, पता लगाने के लिए कि मैंने कोई कानून तोड़ा है या नहीं। तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? मेरे पापा ने मुझे दिया है। क्या तुम्हारे पापा सेना में भर्ती होने के बाद युद्ध में नहीं मारे गए थे? मेरे पापा लौट आए हैं, उनमें कुछ काबिलियत है। एक सैनिक में ऐसी क्या काबिलियत हो सकती है? मेरे पापा के कुछ कनेक्शन है। जिंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उसकी बात माननी पड़ती है। जिंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ भी नहीं है। मैं एक बात से जिंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कापा सकता हूँ। अगर तुम जिंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुंह मोड़वा सको तो बड़ी बात है। लड़के, तुम्हारे 10 करोड़ निकाल लेने की वजह से पैसे का स्रोत चाहे जो भी हो, कम से कम तुम में कुछ तो दम है। मैं तुम्हें जाने दूंगा। सबसे धनी व्यक्ति और एक प्लेटिनम हान है। तुम अपने वचन से मुकर कैसे सकते हो? तुम जानते हो कि मैं जिंघाई का सबसे धनी व्यक्ति प्लेटिनम हान है। तुम जानते हो मैं कितने तरीकों से किसी को मार सकता हूँ। मेरे पिता बहुत शक्तिशाली हैं। तुम्हारे पिता महान हैं। हाँ, अपने पिता को बुलाओ और मैं देखूंगा कि वे कितने अच्छे हैं। अगर वे सच में शक्तिशाली हैं तो मैं मान जाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पिता युद्ध के देवता को अपने आदेश में रख सकते हैं। हाँ, ड्रैगन किंग के बारे में मैंने पहली बार सुना है। वे युद्ध के देवता को भी अपनी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं। बकवास। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो ठीक है, मैं अपने पिता को बुलाकर तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, तुम जल्दी से उसे बुला लाओ। मुझे देखने दो कि ड्रैगन किंग कैसा है। ठीक है, रुको। शुयाओ, मेरे लिए रुको। मेरे पिता का फोन नंबर मेरे पास नहीं है, मैं जाकर उसे बुलाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी। ठीक है। मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम और वो मछली विक्रेता संभव नहीं है। कल्पना न करो। अगर उसके पिता शक्तिशाली है तो क्या? वो जिंघाई के गवर्नर के साथ कैसे तुलना कर सकता है? गवर्नर ने मुझे बताया कि जब गवर्नर का बेटा विदेश से पढ़ाई करके वापस आएगा, वो झाओ परिवार में बताया कि जब गवर्नर का बेटा विदेश से पढ़कर लौटेगा तो वो झाओ परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। मैं गवर्नर के बेटे से शादी नहीं करूंगी। तुम पागल हो क्या? तुम जिंघाई के गवर्नर बहुत ताकतवर हो। अगर हमारा झाओ परिवार गवर्नर के घर में शादी कर ले तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी और जीवन भर समृद्ध रहेंगे। मुझे कोई शान शौकत नहीं चाहिए। मैं तो बस अपने पसंद के इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। फेंग, बेटी को अंदर ले जाओ। गवर्नर के बेटे के प्रस्ताव का इंतजार करो। बेटी जी, चलिए। मैं कभी राजी नहीं होंगी। हाँ हाँ हाँ, अरे ये देखो। हाँ हाँ हाँ। ओह, क्या हुआ? क्या तुम्हें वो 10 करोड़ मिल गए? मिल भी गए तो क्या फायदा? क्या मतलब कि क्या फायदा? शुयाओ के पिता ने कहा था कि अगर मेरे पास 10 लाख युआन हो तो वह मान जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। 10 करोड़ पर भी वह राजी नहीं होंगे। वह क्यों नहीं माने? झाओ परिवार जिंघाई का सबसे अमीर परिवार है। उनकी दौलत 1 खरब युआन है। उन्हें तो 10 करोड़ की भी परवाह नहीं है और सोचते हैं कि हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं है और उसके लायक नहीं है। उनकी इतनी हिम्मत! झाओ परिवार इतना घमंडी है। मेरे बेटे को नीचा दिखाने की उनकी हिम्मत से हुई। मेरे बेटे को नीचा दिखाने की। क्या तुम झाओ परिवार को नियंत्रित कर सकते हो? झाओ परिवार मेरी नजरों में, अगर तुम्हें सच में वह लड़की पसंद है तो स्वर्ग का राजा भी मुझे नहीं रोक सकता। मुझे वह बहुत पसंद है। जू याओ मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है और मुझसे नफरत नहीं करती। मैं बस एक मछली बेचने वाला हूँ और मेरे साथ मुश्किलें झेलने को तैयार है। मेरी जिंदगी में मुझे बस वही चाहिए। मैं किसी और को नहीं चाहता। अगर तुम्हारी यह इच्छा है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा इसे पूरा करने में। जल्दबाजी मत करो। झाओ परिवार जिंघाई का सबसे अमीर परिवार है। वे अमीर और ताकतवर हैं और हम उनसे टकरा नहीं सकते। मेरे बेटे की ऐसी इच्छा है, भले ही वह स्वर्ग का राजा ही क्यों न हो। मैं झाओ परिवार को उकसाऊंगा। जियांगयुन, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। अरे बेटा, तुम यह नहीं कर सकते। कपड़े ही आदमी की पहचान होते हैं। अब तुम अमीर हो, कुछ नए कपड़े खरीदो अपनी शान बढ़ाने के लिए। पापा तुम्हारी शादी में साथ देंगे। ठीक है, मैं इसे खरीदने जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। झांतियान, क्या तुम सच में शियाओ कियांग को झाओ के घर ले जा रहे हो? बिल्कुल। इस बार जब मैं वापस आया हूँ, अगर तुम्हारी कोई इच्छाएं हैं तो मैं उन्हें पूरा करने में पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं पकौड़ी बनाने जाऊंगी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष को जिंघाई बुलाओ और 9 युद्ध देवताओं को इकट्ठा होने। ये ड्रेस तुम्हें कैसी लगी?
मुझे लगता है यह तुम पर बहुत सूट करती है। तुम्हारे पास जो सबसे महंगे और बेहतरीन कपड़े हैं वो लेकर आओ। अरे क्या वो गाओ शियाओ की आंख नहीं है? वांग हाओ शिएवान की, तुम भी कपड़े खरीदने आए हो? हाँ, तुम भी तो यहाँ कपड़े खरीद रहे हो। हाँ। हम लोगों को जूनियर हाई से ग्रेजुएट हुए तो कितने साल हो गए? मैंने सुना है तुम बाजार में मछली बेचते हो, है ना? हाँ। अच्छा हुआ उसने उस समय मेरा पीछा नहीं किया, मैंने माना नहीं था, नहीं तो जिंघाई में मजाक बन जाता। बेवकूफ ही मानता, वो अनाथ था और उसकी माँ फेरी वाली थी, उसके पीछे कौन पागल होकर भागता? हाँ, वह उस समय काफी हंडसम था, मैं थोड़ी ललचा गई थी। मैंने सुना उसका परिवार इतना गरीब था कि वे किराए के घर में रहते थे, मैंने तुरंत यह ख्याल छोड़ दिया। तुम्हारी जिंदगी पर दाग लग जाता, है ना? मैं भाग्यशाली हूँ कि उस जाल में नहीं फंसी। वैसे गाओ शियाओ की आंख, तुम एक मछली बेचने वाले, तुम भी यहाँ कपड़े खरीद रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या? ये जिंघाई शहर की मशहूर हाई एंड कपड़ों की दुकान है। एक ड्रेस की कीमत हजारों युआन होती है। मेरे पास पैसा है, तुम्हें क्या? कौन सा अमीर? अरे तुम एक मछली विक्रेता हो, अमीर होने का दम भरते हो। क्या तुम्हें लगता है कि हाई एंड दुकान में घूमने आ जाने का मतलब तुम अमीर हो? अगर तुम में दम है तो आज मेरे लिए यहाँ एक ड्रेस खरीद कर रखो, तो आज मेरे लिए यहाँ से एक कपड़ा खरीदने की कोशिश करो। अरे वांग हाओ, उसे शर्मिंदा मत करो। वो तो बस नजरें चौड़ी करने आया है, वह 10,000 रुपए का ड्रेस कैसे खरीद सकता है? तुम्हें पता है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो अफोर्ड कर सकता तो क्या अब भी मछली बेच रहा होता? मैं तो बस उसे शर्मिंदा होते देखना चाहता हूँ। तुम मेरी बेइज्जती करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं वो पहले वाला नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। वेटर सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए तुम्हारे पास जो सबसे महंगा कपड़ा है वह लाओ। सबसे महंगा वाला 3 लाख से भी ज्यादा का है। इसकी कीमत कितनी भी हो कोई बात नहीं, बस फिट आ जाए तो मैं इसे खरीद लूंगा। अब भी ढोंग कर रहा है। वेटर जल्दी से उसे दे दो, देखते हैं आज वो क्या खरीदता है। जी सर। सर यह वाला है, यह वर्ल्ड क्लास मास्टर द्वारा डिजाइन की गई लिमिटेड एडिशन है, 3,80,000। इसे मैं ट्राई करके देखता हूँ। यह मुझे अच्छी तरह फिट आ रहा है, मैं इसे खरीद लेता हूँ। खरीद लेता हूँ। ले जाओ और स्वाइप करो। हम उसके कार्ड में पैसे नहीं होंगे, वो वेटर के कार्ड स्वाइप करते समय भाग जाना चाहता है, हमें उस पर नजर रखनी होगी। क्या इसलिए कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं नहीं, यह तो बहुत सारा पैसा है, 10, 100, 1000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या उसके पास 10 करोड़ हैं? अरे क्या तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है? नहीं, यह सच है, 10 करोड़। मुझे यकीन नहीं होता। 10, 100, 1000, 10 लाख, करोड़। सच में 10 करोड़? नहीं, तुम 10 करोड़ में मछली नहीं बेच सकते। माफ करना, यह 10 करोड़ युआन तो बस मेरा जेब खर्च है। तुम्हें पता है जेब खर्च का मतलब क्या होता है? यह तो बस मेरे खर्च करने के लिए रखा हुआ पैसा है। एक मछली बेचने वाले के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं एक सुपर अमीर सेकंड जनरेशन हूँ, मुझे लोगों की चापलूसी से तंग आ गया है। मैं गरीब बनकर बाजार में मछली बेचता हूँ। तुमने जरूर बहुत सारी फिल्में देख ली हैं। तेरे हाव भाव से तो तू एक देहाती लगता है और गरीब बनने का नाटक कर रहा है। उसकी फिक्र मत करो। क्या तुम अमीर नहीं हो? मुझे लगता है वेटर जो तुम्हारी लंबे समय से सेवा कर रहा है, तुम 3 लाख युआन का सूट क्यों नहीं खरीद लेते? मुझे दिखा युआन का एक ड्रेस खरीद दो। मैं 3 लाख युआन का कपड़ा क्यों खरीदूं? मुझे इसका डिजाइन पसंद नहीं है। पसंद नहीं है का क्या मतलब? तुम महिलाओं को यहाँ लाकर शौक मारते हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मुझे अपनी ताकत के साथ झूठ बोलने की जरूरत है? मुझे पसंद नहीं है, बस यही है। मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं चल रहा? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो खरीद लो, चाहे पसंद हो या न हो। वांग हाओ, तुम जल्दी से खरीद लो। चलो छोड़ो, इस मछली बेचने वाले से हमें परेशान नहीं करना चाहिए। तुम इस समय भी यह बात कहते हैं तो तुम्हारे पिता ने खोदा सोने का खान झूठ था। तुम गाओ शियाओ कियांग से भी बुरे हैं। शी वांग की, तुम्हारा ये क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है गाओ शियाओ कियांग तुमसे बेहतर है। मैंने तब तुम्हें गलत समझा था। मैंने सोचा केवल तुम मेरे साथ सच्चाई से पेश आ सकते हैं। चलो हम एक हो जाएं। शी वांग की, तुम कुतिया, हम एक बिस्तर पर सोए हैं और तुम अभी भी ऐसे बातें कहते हैं। बकवास न करो। कौन तुम्हारे साथ सोया? मुझे गाओ शियाओ कियांग पसंद है। शियाओ कियांग, चलो हम शादी करें। Let's get married. Wait. Wang Hao, what do you want to do? I know why he suddenly became so rich. Why? He must have committed a crime. Breaking the law.
We all know that when we were in school, his father didn't come back from the war, and his mom ran a street stall. How could he be an invisible rich second generation? He must be desperate for money. He must have broken the law. He won't be free for long before he's caught and shot. You said that? It's really possible. Wait, I'll call the police to arrest you now. Okay, hurry up. Hello, the police station. I have a fugitive criminal here. Yes. The amount involved is 100 million. Okay. Hurry up, I'm afraid he'll escape. Okay. The police told us to keep an eye on him, to prevent him from escaping. They will give us a reward for the technician. The amount involved is 100 million. 1% is 1 million. Really? That's great. You are doomed. बात हो गया. अरे मैं तो बहुत डर गया. मैं 1 अरब रुपए के मामले वाला अपराधी हूँ. शांत होने का नाटक कर रहा है. मैं तुझे बताता हूँ. आज तू बच नहीं सकता. अब घुटने टेक. मुझे 50 करोड़ दे दे तो शायद मैं तुझे जाने दूं. लेकिन ये सिर्फ एक सपना है. तुझे 50 करोड़ दूं, तू 5 रुपए का भी नहीं है. ठीक है, देख लेना. वो अपराधी कहाँ है? यहाँ यहाँ यहाँ. कैप्टन झाओ तो बस बाजार में मछली बेचने वाला एक गरीब कुत्ता है. पता नहीं उसके पास अचानक 1 अरब कहाँ से आ गया. मुझे शक है कि उसने कोई बड़ा अपराध किया है. मिस्टर गाओ, आप ही हैं. आप मुझे जानते हैं? मैं आपको जानता हूँ. मैं कल आपके घर पर था और अजूर ड्रैगन देवता भी वहाँ थे. मुझे पता है आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं. कैप्टन झाओ, आपको गलतफहमी हुई है. इसके पिता तो बहुत पहले युद्ध में मारे गए थे. ये बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? गधे, मैंने अपनी आंखों से देखा है. वो झूठ कैसे हो सकता है? सच में कैप्टन झाओ, मैं इसका सहपाठी हूँ. मैं इसके घर की हालत जानता हूँ. यह अभी भी किराए के घर में रहता है. तुम्हारी गाँव साहब के बारे में बदनामी करने की हिम्मत? अगर तू चुप नहीं रहा तो मैं कि तुम एक घिनौने बदमाश हो. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर गाओ को बदनाम करने की? कितना नफरत करने वाला. कैप्टन जाओ, तुमने कहा था गाओ शियोकियांग के पिता एक बड़े आदमी हैं और ड्रैगन गॉड भी उनके घर में है. मैं एक कानून प्रवर्तन अधिकारी हूँ. मैं झूठ बोलूंगा? मैं जानता था गाओ शियोकियांग जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहा था. एक आम आदमी बनने का नाटक कर रहा था. शीवान की, तुम कुतिया. तुम क्या सोचती हो मैं गाओ शियोकियांग को कैसे पसंद करती हूँ? तुम जलती हो. मैं सिर्फ गाओ शियोकियांग को पसंद करती हूँ. यहाँ से हट जाओ. शियोकियांग, हम शादी कर लेते हैं. मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगी और तुम्हें अच्छे से प्यार करूंगी. माफ करो, तुम इसके लायक नहीं हो. बाहर जाओ. वेटर, कृपया मेरे कपड़े पैक करने में मेरी मदद करो. तुम्हारे लिए पैक कर दिया गया है. कैप्टन जाओ पहले चला गया. अरे, मैं उसे बाद में मारूंगा. तुम कपड़े क्यों खरीदे? मैं सब तुम्हारे लिए खरीदा. ये बिल्कुल नया होगा. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अपने कपड़े बदल लो. मैं तुम्हें जाओ के घर ले जाऊंगा तुम्हारी पत्नी को लेने के लिए. हम्फ. पापा, मैं कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम लग रहा हूँ ना? हा हा हा. तू मेरा बेटा है. इतना हैंडसम है कि आंखें खोल नहीं पा रहा. चलो एक्सयू याओ के घर चलते हैं. तूने सच में झाओ शुएयो से शादी करने का फैसला कर लिया है? क्या? फिर से दुविधा में पड़ गया? हाँ हाँ हाँ, मेरा मतलब है जब तक तू चाहे मैं तुझे झाओ शुएयो से बेहतर औरत से शादी करवा सकता हूँ. बेदू में बड़े लोगों की बेटियां बहुत हैं, उनमें से कोई नहीं. मुझे तो बस एक्सयू याओ चाहिए. चलो. तुम सुन रही हो? चेन बाद में आएगा. इतनी ठंडी और दोस्ताना न बन, जैसे किसी ने तुमसे पैसे ले रखे हों. मैंने कहा, मैं गांव कियांग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी. तुम्हें मछली बेचने वाले गांव कियांग से ही शादी करनी है ना? हाँ. यानी तब तक नहीं मानेगी जब तक गांव जियाओं के मर नहीं जाता. तुम चाहती हो मैं उसे मार डालूं? आप मजबूर क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी काफी रक्षा की है, लेकिन मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा नहीं कर सकता. मुझे ऐसा कोई ताकतवर व्यक्ति ढूंढना है जो तुम्हारी सच में रक्षा कर सके. समझ रही हो? केवल गांव कियांग ही मेरी सच में रक्षा कर सकता है. तुम भोली हो. मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता. मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं. क्या तुम चेन गोंगजी से वादा करोगी या उस मछली वाले को मरने दोगी? अगर मैं एक फोन कर दूं तो क्या होगा? नहीं, मुझे मछली खानी है. ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ. क्या ये अच्छा नहीं है? थोड़ा इंतजार करो, मछली को बड़ा होने दो. शिव याओ. गांव कियांग,
शिव याओ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है। अंकल झाओ, यह मेरे पिताजी हैं जो खास तौर पर उन्हें यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। तुम सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तुम आने की हिम्मत करते हो। क्या हुआ झाओ हेलोंग? क्या स्थिति है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाम से बुलाने की? मेरी कोई स्थिति नहीं है। मैं गाओ शियोकियांग के पिता हूँ। उसने कहा कि उसे तुम्हारी बेटी पसंद है। तुम मानते नहीं, क्या यह सच है? मैं बस मानता नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि पैसा होने से तुम कुछ हो? लेकिन मेरी नजरों में झाओ हेलोंग तुम कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दयालु बनो और उनकी शादी मान लो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम मुझे धमका रहे हो। हाँ, यह धमकी नहीं है, यह तो बस एक दयालु याद दिलाना है। तुम्हारी हिम्मत। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत। ओह, तुम जिंघाई के सबसे अमीर आदमी हो, प्लेटिनम हेन के मालिक हो और जिंघाई के भूमिगत सम्राट हो। तुम जानते हो मैं ताकतवर हूँ, फिर भी मुझे भड़काने की हिम्मत। क्या यह संभव है कि मेरी ताकत तुमसे थोड़ी ज्यादा है? तुमने क्या कहा? तुम मुझसे बेहतर हो? क्या तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो या ज्यादा ताकतवर? क्या होगा अगर मैं तुमसे ज्यादा अमीर भी हूँ और ज्यादा ताकतवर भी हूँ? तुम तो बस एक नाकारा हो। उसकी पत्नी सड़क पर ठेला लगाती है और बेटा मछली बेचता है। अचानक कुछ पैसा कमा लिया और घर आकर घमंडी हो गया। मानो या न मानो, एक फोन करके, तुम्हें यकीन है सिर्फ एक फोन कॉल से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं है, एक फोन कॉल मेरी जान ले सकती है। मुझे यकीन है मैं एक कॉल से तुम्हारे झाओ परिवार को नर्क में धकेल सकता हूँ। सच में? तो मैं बहुत उत्सुक हूं। तुम कैसे कर सकते हो मेरे झाओ परिवार को नर्क में धकेलने के लिए? क्या कोशिश करना चाहते हो? आगे बढ़ो, शर्माओ मत। अगर तुम मेरे परिवार को नर्क में नहीं धकेल सकते, मैं आज तुम्हारे बाप और बेटे को बिना दफनाए मरने दूंगा। ठीक है, रुको, मुझे एक कॉल करने दो। 10 मिनट के अंदर झाओ परिवार के सारे कारोबार बंद हो जाएंगे। झाओ हेलोंग, अच्छा शो शुरू होने वाला है। हाँ, ये हास्यास्पद है। मेरा झाओ परिवार जिंघाई में एक ताकतवर कारोबार है। हम हमेशा फैसला करते हैं लेकिन दूसरों की नहीं सुनते। कोई मेरे झाओ परिवार को बंद करने की हिम्मत करता है। मुझे नहीं पता कि मैं यह कर सकता हूँ या नहीं। बस इंतजार करो और देखो। मैं 10 मिनट इंतजार करूंगा, है ना? अरे, मैं सचमुच 10 मिनट बाद देखना चाहता हूँ कैसे मेरा झाओ परिवार तुम्हारे द्वारा रोका जाएगा। हाँ, पापा। मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ ताकत है, लेकिन तुम बहुत डिंगे मार रहे हो। बेटा, हमेशा अपने पिता पर भरोसा रखो। खैर, नतीजा आ गया है। लगता है तुम में सचमुच कुछ ताकत है। कैसा रहेगा? अब तुम मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी मंजूर कर सकते हो। ये मत सोचो कि तुम महान हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास व्यापार में कुछ ताकत है। क्या तुम्हें पता है कि गवर्नर का बेटा शू याओ को शादी का प्रस्ताव दे रहा है? गवर्नर के सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? मैंने अभी तुम्हें मारा तो क्या हुआ? जब तक शू याओ गवर्नर के बेटे से शादी कर लेती है, मेरे परिवार का व्यापार तुरंत बहाल हो जाएगा। इसे नष्ट करना आसान है। मेरे बेटे के सामने गवर्नर का बेटा कुछ नहीं है। धत, मेरा अपमान कौन कर रहा है? ओह, मिस्टर चेन। यह एक छोटा सा उपहार है और 10 करोड़ युआन का चेक। कृपया अंकल झाओ को शू याओ की मंगनी मुझसे करने दें। कोई समस्या नहीं मिस्टर चेन, आप आखिरकार आ गए। यहाँ एक आदमी है जो सोचता है कि उसके पास कुछ ताकत है और गवर्नर को गंभीरता से भी ना। वही है। तुम्हें क्या हो गया है बूढ़े? तुम अपने बेटे की मदद करना चाहते हो ताकि वह मुझसे क्षयाओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके, है ना? मेरा बेटा हर मामले में तुमसे बेहतर है। वह प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकता? वह हर मामले में मुझसे बेहतर है। बिल्कुल। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बताओ, वह किस मामले में मुझसे बेहतर है? सिर्फ इसलिए कि क्षयाओ उसे पसंद करती है, तुम्हें नहीं। इसीलिए वह तुमसे बेहतर है। वह बेकार है। अब पिताओं की प्रतिस्पर्धा का जमाना है।
उसके पिता भी तुम्हारी तरह एक बेकार इंसान है। मेरे पिता जिंघाई के गवर्नर हैं। वह मेरे सामने क्या है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता ताकतवर हैं, तो उन्हें बुलाओ और मुझसे प्रतिस्पर्धा करने दो। तुमने क्या कहा? तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता को बुलाऊं ताकि वे तुमसे प्रतिस्पर्धा करें? मेरे पिता जिन्हाई के गवर्नर हैं। तुम हो क्या? तुम जीवन भर उन्हें देख भी नहीं पाओगे। जल्दी करो चेन मिजी, अपने पिता को फोन करो। जिंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अप्रत्याशित काम किया है हमारे व्यापार को रोकने के लिए। अपने पिता से कहो कि फोन करके पूछें। अंकल जो, चिंता मत करो। जब तक क्षयाओं के साथ मेरा मामला तय हो जाता है, मैं अपने पिता से कहूंगा, वे तुरंत आपका मामला सुलझा देंगे। क्षयाओं ने हाँ कर दी है। उसने तुमसे शादी करने की हाँ कर दी। तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। मैंने हामी नहीं भरी थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे मजबूर किया। तुम अपने वादे से पीछे हटने की हिम्मत कैसे करते हैं? गांव कियांग के पिता भी ताकतवर हैं। भले ही वो हमसे थोड़ा कम हो, लेकिन ये बहुत शर्मनाक नहीं है। तुम क्यों हामी नहीं भरते? चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। गवर्नर के सामने क्या? जाओ हाइलोंग, लोगों को छोटा न समझो। मैंने कहा था, चाहे कुछ भी हो, आज मुझे अपने बेटे का मान रखना है। गवर्नर, तुम कैसे खेलना चाहते हैं? मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अहंकारी, तुम्हारे में ऐसा कहने की क्या औकात है? मेरे पिता जिंघाई के गवर्नर हैं। तुम मुझसे अधिक धनी या ताकतवर हैं? वैसे उसने बाहर कुछ 100 मिलियन कमाए हैं और सोचता है कि सारी दुनिया उसकी है। 100 मिलियन मेरी नजर में कुछ नहीं है। मैं वर्ल्ड बैंक से 100 बिलियन ट्रांसफर कर सकता हूँ उसे कुचलने के लिए। हाँ, तुम वर्ल्ड बैंक से फंड मोबिलाइज कर सकते हैं। तुम्हें यकीन नहीं है क्या? तो मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट चीन में है। मैं उसे बुलाकर फंड ट्रांसफर करने का फोन करने के लिए कहूंगा। ठीक है, अगर तुम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को फंड ट्रांसफर करने के लिए मना सकते हैं, तो मैं अपने बैंक के अध्यक्ष को धन आवंटित करवा सकते हैं। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, आपने कहा। बस इंतजार करो और देखो मैं तुम्हारा चेहरा कैसे पीटूंगा। और यहाँ से चले जाओ। अध्यक्ष लियू, क्या आप अब ड्रैगन देश में हैं? ओह, मुझे कुछ धन चाहिए। आओ और मेरी मदद करो कुछ धन जुटाने में। ठीक है, गवार, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ताकत क्या होती है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि विश्व बैंक का अध्यक्ष चीन आया क्योंकि मैंने उसे बुलाया था, तुम इतने घमंडी नहीं होते, है ना? तुमने क्या कहा? विश्व बैंक के अध्यक्ष को तुमने बुलाया था? तुम एक गवार ऐसे व्यक्ति को जानने के लायक हो। ऐसा लगता है कि वो सड़क पर और आगे जा रहा है। यह जिंघाई मेरी दुनिया है। मैं उसके साथ धीरे धीरे खेल सकता हूँ और उसे मौत तक खेल सकता हूँ। हाँ, बेटा डरो मत, पापा यहाँ है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा। ठीक है पापा, आपने मेरा इतना साथ दिया है। अगर मैं हार जाऊं तो कोई बात नहीं। मैं हार नहीं सकता। तुम्हें ढोंग करने दो और बाद में परिणाम जान लोगे। क्या चे यहाँ है? अरे डायरेक्टर लियू, आप आ गए। चेन गोंगजी, आपके कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनमें फंड ट्रांसफर की जरूरत है? नहीं, मैंने आपको बस यहाँ बुलाया है एक घमंडी देहाती को सबक सिखाने के लिए। कैसा देहाती है जो मास्टर चेन को चुनौती देने की हिम्मत करता है? यह मौत को बुलावा देने के बराबर नहीं है। क्या हाल है देहाती? मैनेजर लियू यहाँ है। अब आप शर्मिंदा हैं, है ना? क्या प्रेसिडेंट लियू, आप उसकी मदद करने फंड जुटाकर मुझे दबाने जा रहे हैं? बॉस गाओ, आप यहाँ क्यों हैं? लियू वुजोउ बॉस गाओ को नमस्कार करता है। प्रेसिडेंट लियू, आप क्या कर रहे हैं? आप वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। आप इस देहाती को क्यों बचा रहे हैं? आपकी क्या हिम्मत? बॉस गाओ आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। आप बॉस गाओ को कम आंकने की हिम्मत कैसे करते हैं? आप सचमुच मौत को बुलावा दे रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं। मैंने इस व्यक्ति का नाम तो कभी सुना नहीं है। आप कहते हैं वह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। आप बस एक कुएं का मेंढक हैं, असली ड्रैगन। तो प्रेसिडेंट लियू, आप उसकी मदद करने फंड जुटाकर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने नहीं जा रहे हैं, है ना? है ना? बिल्कुल नहीं, 5 गुना बढ़ गया है। मुझमें बॉस गांव के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। तो गवर्नर के बेटे, तुम एक नवधनाड़े के लिए मेरे विरुद्ध कैसे जा सकते हो? तुम परिणाम जानते हो? श्री चेन, मैं आपको सलाह देता हूँ, अपने पिता पर निर्भर न रहो जो तुम चाहते हो करने के लिए, या तुम नहीं जानोगे कि तुम कैसे मरे।
धिक्कार, तुम अभी भी अकृतज्ञ हो रहे हो। महाशय, मास्टर, इन दो हारे हुए को मार डालो। हाँ। हाँ, मैंने किया है। थोड़ा तुम अभ्यास करते हुए भी मरोगे। अहंकारी। सभी, मैं अपना प्रस्थान लेता हूँ। तुम ऐसे कचरे को लाने की हिम्मत कैसे करते हो अपने को शर्मिंदा करने के लिए? ये अत्याचार है। तुम हिम्मत कैसे करते हो राज्यपाल के बेटे पर हाथ डालने मेरे घर में? ब्रदर लॉन, ये गवार। राज्यपाल के। रुको। तुम डर क्यों रहे हो? डरपोक। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों बच्चों की बात मान लो तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हारे प्लेटिनम हान को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। क्या प्लैटिनम हान को उखाड़ फेंकोगे? तुम अपने आप को कौन समझते हो? मेरा यही स्वभाव है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्लेटिनम हान को तबाह कर दो। सभी संबंधित लोगों को हिरासत में ले लिया जाएगा और उनके सभी आपराधिक सबूतों की पूरी तरह से जांच की जाएगी। जाओ हेलोंग, तुम्हें जल्द ही एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। हा हा हा। तुम्हें लगता है एक फोन कॉल से प्लैटिनम हान को तबाह कर दोगे? तुम जानते हो प्लैटिनम हान की रक्षा कौन करता है? तुम प्लैटिनम हान की पृष्ठभूमि जानते हो। अगर तुमने प्लैटिनम हान पर एक उंगली उठाई तो मैं तुम्हारा पूरा हाथ काट दूंगा। अरे, तुम अभी भी इतने विश्वास से बात कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था, ये मत सोचो कि तुम महान हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तुम जानते हो ताकत के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन बात देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते मैं तुम्हें परिणाम दिखाऊंगा। तुम समय लेना शुरू करो 10 मिनट के भीतर। जियो चाचा, उससे डरो नहीं। चाहे उसके कितने भी संबंध हों, मैं अपने पिता को फोन करूंगा। मैं कभी भी इसे सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया मास्टर चेन। मैं भी सोच रहा हूं जिंगहाई में कौन गवर्नर के महल के खिलाफ जा सकता है? पिता, तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम सच में गवर्नर के महल के खिलाफ जाते हो। चिंता न करो, तुम हमेशा अपने पिता पर भरोसा कर सकते हो। क्या प्लैटिनम हान की जांच हो गई है? मैं जानता हूं कि किसने किया। मेरे शब्द फिर से कैसे सच हो गए? तुम बहुत खुश हो। अब यह तुम पर है मिस्टर चेन। किसने किया? मुझे नहीं पता। दूसरी पक्ष ने केवल कहा कि ये एक गुप्त ऑपरेशन था और अपनी पहचान नहीं दी। लगता है उनमें कुछ क्षमता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। जिंगहाई मेरे पिता का क्षेत्र है। मेरे पिता एक फोन करके है, मैं इंतजार करूंगा। हम जियाओ याओ, अंकल गाओ ने तुम्हारे झाओ परिवार को बर्बाद कर दिया है। तुम जियाओ कियांग को दोष नहीं दोगी, है ना? नहीं अंकल गाओ, ये सब मेरे पापा की गलती है। फिक्र मत करो, भले ही तुम्हारे परिवार का कारोबार चौपट हो जाए, अंकल गाओ तुम्हें दौलत और शोहरत दिलवाएगा। जाओ परिवार से कम नहीं। मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं अंकल गाओ। बस मैं कियांग कियांग के साथ रह सकूं। मैं बाजार में मछली बेचने को भी तैयार हूँ। हम तुम अच्छी लड़की हो। जियाओ कियांग तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या मास्टर चेन ने हुई घटना के बारे में पूछा है? फिक्र मत करो, मेरे पापा ने पहले ही किसी को जांच के लिए लगा दिया है और उन्हें पता चला कि कोई मेरा दूल्हा छीन रहा है। वे बहुत नाराज हैं और खुद आना चाहते हैं। सच में? गवर्नर खुद आ रहे हैं? बिल्कुल। क्या मेरे पापा मेरे मामले के लिए खुद नहीं आ सकते? जिंगहाई में उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत किसमें है? बिल्कुल सही। तुम खत्म हो गए गवार। मेरे पापा तुम्हें सीधे गिरफ्तार कर लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें दफनाने की जगह भी न मिले। कोई बात नहीं, मैं गवर्नर जिंगहाई को खत्म करना चाहता कि गवर्नर को हटा दिया है। वह आ गया है ठीक समय पर। क्या तुम जिंगहाई के गवर्नर को हटाना चाहते हो? तुम सचमुच मुझे हंसा रहे हो। गवर्नर की नियुक्ति बेईदू के सम्राट ने की थी। तुम बस उसे हटा सकते हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम कोई हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। वो पागल है और नहीं जानता कि वो कौन है। तुम कौन हो? क्या तुम गवर्नर से ज्यादा ताकतवर हो सकते हो? गवर्नर जिंगहाई का नंबर एक व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजर सिर्फ जिंगहाई जैसी छोटी जगह तक ही है। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा जिंगहाई के बाहर कोई है? मेरा कोई संरक्षक नहीं है, मैं खुद अपना संरक्षक हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया है। झाओ हेलोंग, मैं सचमुच गवर्नर से ज्यादा ताकतवर किसी को देखना चाहता हूँ। जिसे मरना नहीं आता, मुझसे ज्यादा ताकतवर। अरे पापा, आप यहाँ हैं।
मैं गवर्नर से मिल चुका हूँ। क्या हुआ? मुझे खुद आना पड़ा। उसके पास कुछ ताकत है। उसने प्लेटिनम हान को सील करने के लिए किसी को ढूंढ लिया और कहा कि वह तुम्हारी गवर्नर की पोस्ट हटा देगा। तुम मुझे गवर्नर के पद से हटाना चाहते हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? तुमने झाओ परिवार को ही निशाना क्यों बनाया? तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम मुझे गवर्नर के पद से हटाना चाहते हो। क्या तुमने ड्रैगन किंग के बारे में सुना है? तुम कहते हो कि तुम ड्रैगन किंग के पिता हो। ड्रैगन किंग कौन है? ड्रैगन किंग सम्राट के गुरु है। वे कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन सभी राष्ट्रीय मामलों के लिए सम्राट को ड्रैगन किंग से ही समाधान पूछना पड़ता है। यही असली राष्ट्रीय शक्ति है। मेरे हैसियत से मैं तो ड्रैगन किंग से मिल भी नहीं सकता। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह खुद को ड्रैगन किंग बताए? क्योंकि यह इतने बड़े व्यक्ति का रूप धारण करने की हिम्मत करता है, तो इसे सीधे गिरफ्तार कर लो। मैंने तुम्हें अपनी पृष्ठभूमि पहले ही बता दी है। तुम्हारे लिए अभी भी घुटने टेक कर दया मांगने में देर नहीं हुई है। फिर भी मौत को दावत दे रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। दयावान होने का नाटक करना एक गंभीर अपराध है। पहरेदार कहाँ हैं? गवर्नर, इस कानून तोड़ने वाले को पकड़ लो जो दयावान होने का नाटक कर रहा है। मुझे हिम्मत किसने की? तुमने रोल में बहुत गहराई से उतर गए। तुम ड्रैगन किंग बनने का नाटक कर रहे हो और एक प्रोप खरीद लिया। ड्रैगन किंग ऑर्डर और सुप्रीम ऑर्डर कितनी शानदार चीज है। तुमने जो चीज खरीदी है वह बहुत घटिया है। अगर नाटक करना है तो कुछ पैसे खर्च करके अच्छी चीजें खरीदनी चाहिए। मेरे दुनिया में कई सालों के अनुभव के आधार पर ये व्यक्ति दाईवान जैसा लगता है। चेहरा नहीं बदल रहा है। वो एक आतन अपराधी होगा। उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमता अच्छी है। उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमता कितनी भी अच्छी हो, अगर वह मेरे हाथों में पकड़ा जाता है, अगर वह एक ड्रैगन भी है, उसे भी आज्ञाकारी होना पड़ेगा। उसे पकड़ लो और ले जाओ। पापा और यह छोटा बदमाश और मेरी वो महिला भी। क्या हाल है मछली विक्रेता? क्या तुम अभी मुझसे नफरत नहीं कर रहे थे? अब तुम एक कैदी हो। हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारी महिला को कोई नहीं ले जा सकता। बेटा, कोई तुम्हारी महिला को छीन नहीं सकता। हम जल्दी बाहर आएंगे। अभी भी नाटक कर रहे हैं। तुम बाद में मरना सीखोगे। उसके साथ बकवास न करो। उन्हें साफ करने के लिए वापस ले जाओ। गाओ कियांग, उन दोनों का अंत हो गया है। तुम अभी भी उसके बारे में चिंता करते हैं? उन्हें जाने दो। मैं गवर्नर के महल में शादी करने का वादा करती हूँ। शू याओ गाओ कियांग को नहीं चाहती है। हम अब एक साथ नहीं रह सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण मुसीबत में पड़ो। ठीक है मेरी बेटी। चाचा और शियाओ कियांग बस मजे के लिए अंदर जाते हैं और जल्दी बाहर आएंगे। चाचा बस इससे गुजरना चाहता है, इन लोगों को पूरी तरह से मरने के लिए। उनकी मौत हो रही है, अभी भी नाटक कर रहे हैं। बकवास बंद करो और चलो चले। पिता, यह एक गड़बड़ है। तुम अभी भी यह कहते हैं मुझे बाहर निकालो और शू याओ को वापस शादी कर लो, लेकिन हम बजाय पकड़े गए। हाँ, पिता ने कहा कि हम बस अंदर जाते हैं और औपचारिकता करते हैं और हम जल्दी बाहर आएंगे। तुम सच्चे ड्रैगन किंग हैं या आप असली ड्रैगन राजा हैं या नकली? अगर मैं नकली होता तो इतना शांत रहता। मैं भी आपको असली मानता हूँ, लेकिन क्या? मैंने सुना है कि ड्रैगन राजा धरती का चहेता है। आप इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? यह एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, हा। क्या हुआ? ड्रैगन देवता को सूचना दें। ड्रैगन राजा और युवा मार्शल को ले जाया गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? चेन यूनशान मौत को बुला रहा है। कृपया मुझे बताएं। ब्लू ड्रैगन गॉड ऑफ वॉर। और क्या अभी हॉल के 9 युद्ध देवता गवर्नर के महल को घेर रहे हैं? चलो तुरंत चलते हैं, चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गवर्नर के पद को खत्म करने की? लेकिन तुम गवर्नर की पोजीशन लेना चाहते हो, लेकिन तुम जेल में खत्म हो जाओगे। मैंने पहले ही तुम्हारा भविष्य बता दिया है। तुम आधे घंटे से भी कम समय में अपनी नौकरी खो दोगे। हाँ, तुम फिर से अंधविश्वासी हो गए। क्या तुम्हें लगता है मैं मानता हूँ? पापा, उनके साथ समय बर्बाद मत करो। बस उसे सीधी यातना दो। चलो पहले उसे यातना देते हैं। चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को जांच के लिए भेज दिया है। उसने प्लेटिनम हान को सील करने के लिए क्या कनेक्शन इस्तेमाल किए। अगर हमें पता चल गया तो हम उसका पूरा नेटवर्क तबाह कर देंगे। हाँ, अगर तुम खरपतवार को जड़ से नहीं उखाड़ोगे तो बसंत की हवा उन्हें वापस ले आएगी। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, खुद ही कबूल कर लो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम पहले ही मुर्दा आदमी हो, मुझे तुमसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। धिक्कार है इस समय, तुम अभी भी जिद्दी हो। गवर्नर, चलो यातना से शुरुआत करते हैं। पापा, पहले तुम उनसे निपटो। मैं झाओ शुयाओ के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर तुमने शुए याओ को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गवर्नर को रिपोर्ट करो। क्या हुआ? मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है। यह प्लेटिनम हान है जिसे एज़्योर ड्रैगन सोसाइटी ने जब्त किया है।
एज्योर ड्रैगन गॉड, एज्योर ड्रैगन गॉड ऑफ वॉर। उसने प्लेटिनम हान की जांच क्यों की? क्या तुम नीले ड्रैगन युद्ध देवता को जानते हो? किंगलोंग मेरा अधीनस्थ है। कोई समस्या है? हाँ, अगर ड्रैगन गॉड सचमुच तुम्हारा अधीनस्थ है, जहां तुम हो वह निश्चित रूप से पीछा करेगा। मैं तुम्हें कैसे पकड़ सकता था? तुम अब भी इतनी स्पष्ट कमजोरियों के साथ खेल रहे हो। मैं अपने कानों में पहियों की गर्जना सुन सकता हूँ। मेरी नसों ने हत्याकांड के आने का एहसास कर लिया है। हाँ, 10 सेकंड से भी कम में तुम कंपन की आवाज सुनोगे। सच में? मैं इतने समय से तुम्हें पकड़ रहा हूँ, मुझे अभी तक कंपन की कोई खबर क्यों नहीं सुनाई दी? तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। मैं तुम्हारे लिए उल्टी गिनती करता हूँ। 1987। गवर्नर, बुरा हो गया, बुरा हो गया। क्या हुआ? हमारा गवर्नर महल घिर गया है। किसकी इतनी हिम्मत? बगावत करना चाहते हैं? 9 युद्ध देवताओं ने सेना का नेतृत्व किया है। वे क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा ड्रैगन किंग को लेने आए हैं। ड्रैगन किंग को लेने आए? आओ और ड्रैगन किंग को ले जाओ। हाँ, ड्रैगन किंग को लेने के लिए। तुम सच में ड्रैगन किंग हो? तुम्हारा विश्वास बहुत देर से हुआ। चेन युनशान कहाँ है? बाहर निकलो यहाँ। चेन युनशान एज्योर ड्रैगन गॉड ऑफ वॉर को नमस्कार करता है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिरफ्तारी का विरोध करने की? किंगलोंग ड्रैगन किंग को नमस्कार करता है। मैं देर से आया, कृपया मुझे दंड दीजिए। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया था, उन लोगों को समझने के लिए जो गलती से गिरफ्तार किए गए थे। नहीं तो उसके कौशल से वह मुझे नहीं पकड़ पाता। तुम कमीने, तुम अंधे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन किंग का अपमान करने की? मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ। मैं अंधा था, मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ। डरो मत, मैं नकली हूँ। मैंने एक गंभीर अपराध किया है। देखो, मैं अभी भी हथकड़ी पहने हुए हूँ। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन किंग को हथकड़ी लगाने की? ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं इसे तुरंत खोल देता हूँ। अभी इसे खोलो। हाँ, मुझे देखो, मैं असली ड्रैगन किंग हूँ या नहीं? सच में? वाकई? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम जिंगाई के गवर्नर हो, कानून की परवाह नहीं कर सकते, एक हाथ से आसमान नहीं छू सकते? मैं हिम्मत नहीं करता। किसी को उसे गिरफ्तार करो। चेन युनशान को गिरफ्तार करो और साथियों को सजा दो। उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना। माफ कर दो, माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। कैसा लगा बेटा? पापा ने तुमसे झूठ नहीं बोला है ना? आओ और जाओ और चले जाओ। ठीक है पापा, तुम सच में कमाल हो। अरे नहीं, अरे नहीं। गवर्नर का बेटा शुए याओ को ढूंढने गया है। वह शुए याओ के साथ कुछ नहीं करेगा, है ना? वह हिम्मत करे। उससे लगता है कि हम बर्बाद हो गए हैं। वह शुए याओ के साथ कुछ बुरा करेगा। जल्दी से अपने बेटे को बुलाओ। शुए याओ को हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। पापा, आप पहले इसका इंतजाम करो, मैं शुए याओ को ढूंढने जाता हूँ। समझते हो तुम बड़े हो गए हो? मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे हुई? मैं बस अपने पसंद के इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। मैं नाम और दौलत का शिकार नहीं बनना चाहती। क्या मैं गलत हूँ? तुझे कुछ पता नहीं है। जियाओ शुशु, आपको क्या हो गया है? चेन, तुम आ गए। अरे जियाओ शुशु, आप तो बहुत कीमती इंसान हैं। आप उसे घुटनों पर क्यों बिठा रहे हैं? जल्दी से उठो। मुझे मत छो। देखो, मिस्टर चेन तुम्हारे लिए कितने अच्छे हैं। तुम उनकी मेहरबानी की कद्र तक नहीं करते। जिंदगी में और क्या हासिल कर पाओगे? हाँ, शिव याओ, गाओ शियाओकियांग और उसका बेटा जल्द ही फांसी के तख्ते पर भेज दिए जाएंगे। क्या? कोई गलतफहमी मत रखो, बस मेरे साथ चलो। हाँ, मछली बेचने वाले बाप बेटे फांसी पर जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने हमारी गवर्नर हवेली को नाराज कर दिया था। वह अभी भी बच सकता है। ये तो अच्छी बात है। मुझे सच में लगा था कि उस लड़के की कोई बड़ी पृष्ठभूमि है जिससे मैं बेचैन हो गया था। ये खत्म हो जाना अच्छा है। तो जियाओ शुशु, आप निश्चिंत होकर शिवयाओ को मेरे हवाले कर सकते हैं। फिक्र मत करो। बिल्कुल। अरे जियाओ शुशु, आप खुद क्यों नहीं जाकर घूम लेते? और मैं कल झाओ
आप पहले खुद ही क्यों नहीं खेलने चले जाते? मैं शुयाओ के साथ अकेले में बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? चेंग के साथ अच्छी बातचीत करना। हम क्या हाल है शुयाओ? मुझसे वादा करो। इसके बारे में मत सोचो। अगर गांव कियांग मर जाता है तो मैं भी नहीं जीऊंगी। मुझ में ऐसा क्या कमी है कि मैं उस मछली वाले से तुलना नहीं कर सकता? मेरी पढ़ाई विदेश में हुई है और मैं गवर्नर का बेटा हूँ। मैं कई महिलाओं का सपना हूँ। मुझसे शादी करो। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे परवाह नहीं। मैं बस तुमसे यही कहता हूँ कि मुझे परेशान मत करो। तुम्हें सच में कदर नहीं आती है ना? तुम क्या चाहते हो? मैं वही चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं इसे पाने के लिए कुछ भी करूँगा। तुम्हें खुद से यह करना बेहतर होगा। मुझे हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत करो। ये मेरा घर है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा घर। ठीक है। तुम्हारा व्यवसाय बाधित हो गया है। प्लेटिनम हान की जांच हो गई है। तुम्हारे पिता हमारे गवर्नर के घर के पलटने का इंतजार कर रहे हैं। क्या वह मुझसे ना कहने की हिम्मत करेगा? हम तो तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। चलो बाहर चलें और अच्छा समय बिताएं। मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। तुम मानती नहीं? फिर देखो, मैं तुमसे सहमत नहीं होंगी। नहीं तो मुझे तुम्हें मजबूर करना होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बचाओ पापा, बचाओ। चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे पापा हमसे सहमत हैं। पापा, मेरी मदद करो। बचाओ, बचाओ। बॉस, कुछ तो बोलो। मैं जाकर उस बदमाश को मार दूंगा। मारना क्यों? चेन बहुत आगे बढ़ गया है। भले ही तुम बातें बना रहे हो, हम उसे तुम्हें तंग नहीं करने दे सकते। वो इतना बेशर्म है कि हमारे दरवाजे पर आ गया। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? दुनिया में कई ताकतवर लोगों के साथ अन्याय हुआ है। झाओ परिवार आज जहां है वहां पहुंचा है, वो गवर्नर महल पर निर्भर करता है। झाओ परिवार के उत्थान के लिए एक शुयाओं का बलिदान क्या है? मैं समझ गया। तुम इतने लंबे समय से जंगल जहाज में रहे हो। तुमने चाकू की धार से खून चाटा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ चीजें मरने के लायक है। बचाओ, बचाओ। मैंने कहा था तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकती। दूर जाओ पापा, बचाओ, बचाओ। मुझे जाने दो। ठीक है, वह तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। बस अपनी किस्मत स्वीकार करो। बचाओ, मुझे जाने दो। पापा, मेरी मदद करो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हे भगवान, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। गांव कियांग, तुम एक मछली बेचने वाला मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मारूं तो क्या हुआ? मैं गवर्नर का बेटा हूँ। मेरे एक बाल को भी छुआ तो मर जाओगे। तुम्हारी मेरे को थप्पड़ मारने की हिम्मत? चाओ हेलोंग कहाँ है? चेंग गोंगजी, इसकी मुझे मारने की हिम्मत। जल्दी से इसे अपाहिज कर दो। तुम लड़के, तुम घुटने टेक कर मर जाओ। अगर मैं फेइंग को करने दूं, तो तुम मरना पसंद करोगे। झाओ हेलोंग, तुम सचमुच आम नहीं हो। ऐसा कचरा। तुमने इस कचरे को घर पर शू याओ को परेशान करने दिया। तुमने न सिर्फ परवाह नहीं की, बल्कि इसकी मदद भी की। अफवाह है कि तुम प्लेटिनम के पर्दे के पीछे का मालिक हो। मेरी नजर में तुम एक कायर हो। तुम क्या हो? तुम्हारी मुझे सीख देने की हिम्मत? मार दिया। अगर तुम उसे मारना चाहते हो, पहले मुझे मारो। अब तुम भी उसे बचाना चाहते हो। मुझे परवाह नहीं है कि वह मरता है या मैं आज मरता हूँ। अगर तुम ताकतवर से जुड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिलाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें पाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? तुमने मुझे पाला, लेकिन तुम मुझे एक टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सालों में अनगिनत लोगों ने मुझे चुनौती दी है और सभी बुरी तरह मरे हैं। तुम भी मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? फेंग, उसे छोड़ दो। पहले मछली विक्रेता को मारो। ये गाओ कियांग है। मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। तुम दोनों कुतिया, मैं अपने डैड को तुरंत बुलाऊंगा और तुम्हें एक पूरी लाश के बिना मरने दूंगा। रोको, तुम्हारा डैड पहले से मरा है। मेरा डैड गवर्नर है। मेरा डैड मर जाएगा। मैं खत्म हुआ। मेरा डैड मर नहीं सकता, क्योंकि वह असली ड्रैगन किंग है। धरती का मास्टर, देश का हीरो और एक विश्व लेजेंड।
तुम यहाँ भी डींग मार रहे हो। मैं तुरंत बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करूंगा और तुम्हारे लिए दफनाने की जगह नहीं होगी। वह मर नहीं सकता, नहीं मरेगा, लेकिन तुम मरोगे। पापा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम भेड़ियों से लड़ने आए हो। बेशक मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है पापा। तुम सही कह रहे हो, तुम फिर आ गए, नहीं तो बाद में तुम्हारा कोई बेटा नहीं बचेगा। चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जो भी तुम्हें परेशान करेगा वह मर जाएगा। अरे बूढ़े, तुम जेल से भागने की हिम्मत करते हो। अब कोई भी जेल मुझे बंद करने की हिम्मत नहीं करती। मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूँ और तुम्हें वापस ले जाता हूँ। तुम्हें उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, वह बाहर है। मैं तुम्हें गाड़ी में बुलवाता हूँ। हो, चिंग युनशान को यहाँ ले आओ। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। हो, मैं देख रहा हूँ तुम अनजान बन रहे हो। तुम क्या चाल चल रहे हो? पहले हम वार करते हैं। फेंग, उसे मार डालो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। बेटा, जल्दी घुटने टेको। पापा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम जल्दी घुटने क्यों नहीं टेकते? वह 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 असली ड्रैगन से घुटने टेको। यही असली ड्रैगन किंग है। क्या यही असली ड्रैगन किंग है? यह कैसे हो सकता है? ड्रैगन किंग तो सम्राट के गुरु हैं। उनके सफर में तो भारी दल रहता है। वह कैसे हो सकते हैं? जल्दी घुटने टेको। उन्होंने कहा था कि वे गुप्त रूप से हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे हाथों में हथकड़ी है? क्या तुम अभी भी जीना चाहते हो? ड्रैगन किंग से मिलो। ड्रैगन किंग, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम ताकत के बल पर लोगों को तंग कर रहे हो और औरतों को लूट रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किंगलोंग, उसे अंधेरी जेल में ले जाओ। समझ गया? किंगलोंग, मैं गलत हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वह मेरे चेन परिवार का इकलौता बेटा है। वह मेरे परिवार का इकलौता बेटा है। हाँ, अगर कोई कमजोर तुमसे गिड़गिड़ाए, तुम्हारे पिता पुत्र दूसरों को कैसे छोड़ देते? आज तुम्हारे पिता पुत्र का बदला है। उसे ले जाओ। ड्रैगन किंग, मैं गलत हूँ। क्या आप सच में ड्रैगन किंग हैं? तुम मुझे क्या कहते हो ससुर? जियाओ कियांग और शुयाओ जरूर प्यार में हैं। क्या हम पहल वाले? जियाओ कियांग और शुयाओ की सगाई हो गई है। अब हम ससुराल वाले नहीं है क्या? हाँ, तो आप मेरे बेटे और शुयाओ की शादी से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। ओह, क्या आपने नहीं सोचा था कि एक मछली विक्रेता आपकी बेटी के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है? आपने उसे एक ताकतवर परिवार में शादी के लिए मजबूर किया। मैं पल भर के लिए भ्रमित हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए मेरे प्रिय ड्रैगन किंग। मैं आपको माफ नहीं कर सकता। इन वर्षों में आप अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में लिप्त रहे हैं और मानव जीवन की अवहेलना की है। आप कानून द्वारा दंडित होने के पात्र हैं। झाओ हेलोंग को प्रशिक्षण जेल ले जाओ और झाओ के सभी व्यवसायों की गहन जांच का आदेश दो। ड्रैगन किंग, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं शुयाओ का पिता हूँ। शुयाओ, कृपया मेरी मदद करो। दया की भीख मांगो। अंकल गाओ। क्या तुम उसकी वकालत करना चाहती हो? हाँ, वह आखिरकार मेरे पिता है। हाँ, मैं शुयाओ का पिता हूँ और जियाओ कियांग का ससुर। प्रिय ससुराल वालों, भविष्य में हम परिवार बन जाएंगे। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो कि मैं ड्रैगन किंग क्यों बना? मैं ड्रैगन किंग क्यों बना? क्यों? उस साल नौराष्ट्र गठबंधन ने आक्रमण किया था। मैं संयोग से सेना में भर्ती हो गया। मैं मृतकों के ढेर से बाहर निकला। इन सब सालों में मैंने देश, लोगों और न्याय के लिए हर कुछ किया। क्या तुम्हें लगता है मैं छोड़ दूंगा ऐसे अपराधी को जिसने अपने ही देशवासियों को नुकसान पहुंचाया? लेकिन हम रिश्तेदार हैं। शियाओ कियांग शुयाओ से इतना प्यार करता है। अगर तुमने मुझे गिरफ्तार किया तो शुयाओ शादी के लिए कतई राजी नहीं होगी। अगर मैं तुम्हारे पिता को गिरफ्तार कर लूं, क्या तब भी तुम शियाओ कियांग से शादी करोगी? हाँ। शुयाओ, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपने पिता की जान नहीं चाहिए? जब तुमने एक बदमाश को मेरे ही घर में मुझे बेइज्जत करने दिया, तभी तुम मेरे दिल में मर चुके हो। वो पापा की एक भूल थी। पापा से नाराज मत हो। शुयाओ, मेरी विनती सुन लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अंकल गाओ, आप जो चाहे कर सकते हैं, मेरी चिंता मत करो। मेरा गांव कियांग के साथ रिश्ता किसी भी चीज से नहीं बदलेगा। मुझे खुशी है कि तुम इतनी समझदार हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। चूंकि ऐसा है, आज शियाओ कियांग तुम्हें प्रपोज करेगा, तो मैं तुम्हें एक भव्य उपहार दूंगा। किंगलोंग, उपहार ले आओ। यह लाओ वान है। यह सम्राट द्वारा दी गई मैंड्रिन डक रिंग है। दुनिया में केवल एक जोड़ी है
और यह अमूल्य है। इस रिंग को पहनकर आप अंडरग्राउंड पैलेस में सम्राट को देखने के लिए जा सकते हैं। शक्तिशाली हमला करने की हिम्मत नहीं करते। आपका धन्यवाद अंकल गाओ। मैं इतना मूल्यवान उपहार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती। शियाओ कियांग के लिए आपका प्यार, कोई भी उपहार उचित है। शिया कियांग, शुयाओ के लिए इसे पहना दो। ठीक है पिता। ठीक है। ठीक है, मैं आपकी शादी की शुभकामनाएं देता हूँ। आप दोनों जाकर खेल सकते हैं। अंकल गाओ को अभी जिंगहाई में विभिन्न अशांति से निपटना है। किंगलोंग, उन लोगों को ले जाओ। ड्रैगन किंग, कृपया मुझे छोड़ दे। मैं अब से एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा। शुयाओ, कृपया अपने पिता के लिए बीच बचाव करें। ये सब आपकी अपनी गलती है। आप जेल जाएं और अपनी गलतियों पर विचार करें। जाओ। कृपया मुझे छोड़ दे। ड्रैगन किंग, कृपया मुझे छोड़ दे। शुयाओ, चिंता न करें। भविष्य में मेरे साथ मैं निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से बचाऊंगा। अच्छा, मैं आप पर विश्वास करती हूँ।